हमारे यहाँ पर कोई पुलिस व्यवस्था नहीं थी। हमारे जितने भी लोग आए और उन सब लोगों ने डिसिप्लिन वे में उन ट्रेनिंग्स को किया। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार 3 सेशन हुए हमारे, जिसमें कि मेटा स्किल्स न्यूरो साइंस के ट्रेनिंग के सेशन हुए और वो सेशन हम लोगों ने सबने अटेंड किए और जिसमें कि हम लोगों ने अपनी लाइफ को वैल्यू एडिशन किया। उसी वजह से बीच के सेशन हम लोगों ने थोड़े से मिस किए। और आप लोगों को बता दूं, पिछले वाले सेशन में भी रश्मि जी ने बताया था हम सब लोगों को कि अगर किन्हीं कारणवश आप लोगों को कोई असुविधा हुई हो, असुविधा बोले तो किसी के प्रोडक्ट लेट पहुंच रहे हैं, किसी को सर्विसेज हमारे हेड ऑफिस से लेट मिल पाई, किसी को फोन किया आपने और वो फोन उन्होंने नहीं उठाया, इसका मतलब था कि वो सब लोग जो हैं वो हमारे वो 1100 कितना, एक बार टाइप करें प्लीज, कितना बोला? इसीलिए कहा ये कान में ठूस के रखो, आज का सेशन जो है बिल्कुल भयंकर तरीके का होने वाला है। जरा सी भी बात स्लिप की ना तो समझ लो आपका लाइफ के अंदर से बहुत सी चीजें मिस कर जाओगे। 1100 लोगों को मेटा स्किल्स न्यूरो साइंस की ट्रेनिंग दी गई, एक बैच में नहीं, 3 बैच में दी गई। हमारे ख्याल से अगर हमारे जितने भी बैक एंड के पैनल के लोग हैं वो लोग जानते हुए कि ये शायद ये भी अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड होगा। यस, ये बिल्कुल विश्व रिकॉर्ड होना चाहिए जहां तक हमारे ख्याल से। और हमारे बैकएंड पे जितने भी या फिर ऑफिस के जितने भी साथी लोग हैं वो लोग इसको हमारे ख्याल से इसको नोटिस भी कर सकते हैं कि एक साथ 41 लोगों को सोशल वर्क के लिए डिग्री दिए जाना, डॉक्टरेट की डिग्री दिया जाना, ये भी हमारे ख्याल से एक विश्व रिकॉर्ड ही होगा। आज से पहले ना तो किसी संस्था ने 41 लोगों को एक साथ डॉक्टरेट की डिग्री सोशल वर्क के लिए दी होगी। आगे देगा या नहीं देगा वो तो भगवान जानता होगा, टाइम विल टेल। तो दोस्तों ये सारी बातें हम लोग आज करेंगे। इतना बड़ा हम लोगों ने कार्यक्रम किया जिसके लिए आप सब लोगों ने सहयोग किया। आप सभी लोगों को मेरा सादर नमन है हमारा। और डॉक्टर जगदीश जी को, डॉक्टर पवन जी को तो सैल्यूट है कि जिन्होंने इतना बड़ा प्रोग्राम चुटकियों में ऐसे ही कर दिया, जिसके कि अपने को पता भी नहीं चला कि इतनी बड़ी काम, इतना बड़ा काम हम लोगों के साथ हुआ कि इतना बड़ा ट्रेनिंग दिलवाया, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। हमारे घर में 4 मेहमान आ जाते हैं, हम लोग हैप्पीजार्ड हो जाते हैं, है ना? वहाँ 3-3 दिन तक लोगों ने दबा के खाना खाया। खाना तो मस्त था ना। आप लोग कितने लोगों ने ट्रेनिंग अटेंड की थी जरा प्लीज बताएं इस पे कि खाना मस्त था कि नहीं था? राजस्थान का खाना, राजस्थान का जो रिजॉर्ट था, हवाई हेवन करके नाम से था शायद, तो उसका खाना वाला कितना था? हम तो देख रहे थे वहां पर तो जो जो रसगुल्ले आते थे ना, तो लोग पता कैसे खाते थे बताऊं आपको? तू चल मैं आया, तू चल मैं आया, बस चलता रहता था। हाँ, फिर बाद जाके वहां पे सोने की तैयारी करते थे। लेकिन डॉक्टर जगदीश जी किसी को सोने देते नहीं थे, मजा आता था। उधर सोने की तैयारी होती थी, उधर सोने नहीं देते। सुपर सुपर सुपर, क्या बात, क्या बात। वेरी गुड, थैंक यू सो मच दोस्तों। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अपने एक हेल्प इंडिया का सॉन्ग भी रिलीज हुआ था। उसमें आप लोगों को पता है 2021 का एक हरियाणवी सॉन्ग रिलीज किया गया था। आप लोगों ने, हाँ, बहुत मस्त राम स्वरूप जी बहुत मस्त था। यस, हरियाणवी सॉन्ग रिलीज किया गया था। उसी सॉन्ग को आज एक और महिला ने इसको क्रिएट किया। मातृ शक्तियों को हम लोग प्रणाम करते हुए पहले वो हम हरियाणवी सॉन्ग बजाएंगे आप लोगों के लिए। मुश्किल से 2-2.5 मिनट का सॉन्ग है। आइए इस सॉन्ग को एंजॉय करते हैं। पहले इस सॉन्ग को बजाते हैं, उसके बाद में हम लोग जो है अपनी अन्य मातृ शक्तियों को बुलाते हैं। डॉक्टर जगदीश पारी जी के लिए समर्पित ये सॉन्ग, और आप लोग इसको अभी सुनेंगे। 1 मिनट। बेरोजगार ने काम मिलेला को कमान का मौका, बेरोजगार ने काम मिलेला को कमान का मौका। अरे ऑल वर्ल्ड में सुन लो रे भैया हेल्प इंडिया का रुका, अरे ऑल वर्ल्ड में सुन लो रे भैया हेल्प इंडिया का रुका। सारे लोग लुगाइया खातिर मौका से ओरे भारी, हमें बीएड करके ने जब करनी पड़ जा से तैयारी। जगदीश पारिक जी न्यू कह रहे सपना वो मारा मोटा, जगदीश पारिक जी न्यू कह रहे सपना वो मारा ऊंचा। अरे ऑल वर्ल्ड में सुन लो रे भैया हेल्प इंडिया का रुका,
दोस्त सारे हेल्प इंडिया के, जिनकी बातें खास से, करोगे मेहनत जितनी लगन ते भाइयों बनना पास से। जगदीश ने करी तरक्की, नाम कमा गया चौथा, जगदीश ने करी तरक्की, नाम कमा गया चौथा। फिर ऑल वर्ल्ड में सुन लो रे भैया हेल्प इंडिया करूंगा, फिर ऑल वर्ल्ड में सुन लो रे भैया हेल्प इंडिया करूंगा। 2019 में रे हेल्प इंडिया की थी शुरुआत, अलग से करना दुनिया के में मेहनत करी थी दिन और रात। प्रेम की मान न करी तरक्की, को न बढ़ाई कबूका, प्रेम की मान न करी तरक्की, को न बढ़ाई कबूका। फिर ऑल वर्ल्ड में सुन लो रे भैया हेल्प इंडिया करूंगा, फिर ऑल वर्ल्ड में सुन लो रे भैया हेल्प इंडिया करूंगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। ये थी मेरी बेटी, छोटी बेटी मेरी थी, जिसने ये सॉन्ग आप लोगों के लिए डेडिकेटेड सॉन्ग बजाया और उसके लिए गाया, और आप लोगों को आशीर्वाद उसको मिला। आई होप सो कि आप लोगों को पसंद आया होगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। महिलाओं के लिए आज दिन है, महिलाओं का दिन है। थैंक यू सो मच पुष्पेंद्र जी। ये मेरी छोटी बेटी थी जो कि क्लास 7th में पढ़ती है और बहुत अच्छा सॉन्ग गाती है, बहुत सारे सॉन्ग्स गाती है। तो इसका यूट्यूब चैनल भी है जिसके ऊपर ये बहुत सारे सॉन्ग्स को डालती है। ये वेरी गुड, थैंक यू सो मच आप लोगों के आशीर्वाद के लिए। दोस्तों, आपके बच्चों के अंदर भी यदि कोई ऐसी प्रतिभा है तो उसको उभार के सामने लाने की जरूरत है। जरूरत नहीं है उनको जबरदस्ती कुछ भी थोपने की। जिसकी बात हम करने जा रहे हैं, जो कि आप सबको पता है कि आज का टॉपिक है हमारा DMIT। मैंने अपनी बेटी का जब DMIT किया तो पता चला कि उसको सॉन्ग्स गाने का बहुत उसको अंदर टैलेंट है। उसके अंदर शब्दों की पावर है, शब्दों के अंदर ठहराव है और उसको सॉन्ग्स गाना पसंद हो सकता है। तो मैं इंजीनियर था, मैंने उसको डॉक्टर या इंजीनियर बनाने की तरफ मैंने धक्का नहीं देने की कोशिश की। मतलब संकल्प किया और उसको बोला कि तुझे जो करना है वो अपने हिसाब से कर। तुझे जो सपोर्ट चाहिए एज ए फादर, एज ए फैमिली हम उसको सपोर्ट देते हैं। यदि आप भी अपने बच्चों के बारे में ऐसी ही कुछ जानकारियां जानना चाहते हैं तो उसी के लिए आज का सेशन रखा गया है, जिसमें कि हम DMIT के बारे में जानेंगे। दोस्तों, आपसे फिर से निवेदन होगा कि आज की जो 2 महिलाएं हमारे साथ में आने वाली हैं, वो आप लोगों को आज वो चीजें बताने वाली हैं जिनकी आपने शायद सोचा भी नहीं होगा कि ये इस तरीके से भी प्रेजेंट किया जा सकता है क्या। आपको कैसे मार्केटिंग करनी है इसकी, कैसे सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, कैसे आपको अपना सॉफ्टवेयर मंगवाना है, कैसे फ्रेंचाइजी मंगवानी है, कैसे सामान मंगवाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सारी चीजें अगर जानना चाहते हो तो आप लोग अपने-अपने फिर से कैमरा ऑन करके बैठो भाई। रश्मि जी अगर वो डाँटेंगी आप लोगों को ना तो सब तो फिर देख लेना कि मेरी डाँट आपको हो सकता है खराब लगे, उनकी डाँट तो सबको अच्छी लगती है। थैंक यू सो मच, क्या बात है। आधों के चेहरे पे मुस्कान आ गई, क्या बात। रश्मि जी को आज आप लोग अभी सुनाएँगे, आपको थोड़ा-सा वेट कराएँगे। इतना आसानी से रश्मि जी को हम सामने नहीं लाएँगे। हाँ, इसलिए आप लोग पहले तो हमें ये बताएँ कि रश्मि जी को पहले सुनना चाहते हो या फिर प्रियंका माने जी को पहले सुनना चाहते हो? टाइप करो जल्दी से। जिसके ज़्यादा बहुमत होगा, देखो बहुमत की सरकार होती है हर जगह। बहुमत किसका मिलता है देखते हैं, आप लोग फटाफट टाइप करो। रश्मि जी को रश्मि लिखो या फिर हाँ, प्रियंका माने। अरे हाँ, प्रियंका। अरे क्या बात है, रश्मि जी हार रही हैं देखो। दोनों, अरे दोनों तो सुनाएंगे ही भाई। पहले तो लिखो ना, प्रियंका को सुनना, प्रियंका माने जी को सुनना है या रश्मि जी को। रश्मि जी के पास बहुमत कम हो रहा है। हाँ, अभी बढ़ा थोड़ा सा बढ़ा। अरे आर नहीं, पूरा लिख लोग तो रश्मि जी को खाली आर से ही डिनोट कर दे रहे हैं। क्या बात है। प्रियंका माने, रश्मि जी, दोनों का ही बहुमत होता जा रहा। दोनों लोगों को सुनाएंगे सर, दोनों को सुनाएंगे, चिंता मत करो। हाँ, प्रियंका माने, रश्मि जी, आर। बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों का प्यार हमारे साथ ऐसा ही बना रहे और आप लोग हमारे साथ ऐसे जुड़े रहें। DMIT एक ऐसा प्रोसेस जिससे कि आप अपने बच्चे के अंदर या खुद के अंदर झाँक के देखते हैं। हम लोग ऊपर-ऊपर से तो सब कुछ देखते हैं, हमारा बच्चा बहुत प्यारा, हमारा ये, मैं वो, मैं फलाना, मैं ढिमाका। लेकिन अंदर से क्या हो वो जानने के लिए हम लोग आज अभी इनवाइट करते हैं सबसे पहले रश्मि जी को ही, क्योंकि प्रियंका माने जी हमारे हेल्प इंडिया में ये DMIT की चेयरमैन हैं
वो आपको बताएंगी कि क्या है साइकोलॉजी इसकी। अगर रश्मि जी अगर अलाउ करेंगी तो मैं पहले प्रियंका माने जी को बुलाऊंगा, क्योंकि आज टेक्निकल पार्ट जो लेंगी वो रश्मि जी लेंगी। टेक्निकल पार्ट के अंदर क्या आएगा कि आपको सॉफ्टवेयर कैसे अपलोड करना है, फ्रेंचाइजी रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, फिंगरप्रिंट अपलोड कैसे करने हैं, फिंगरप्रिंट के अपलोड करने के बाद आपको रिपोर्ट कैसे आएगी, रिपोर्ट कहाँ मिलेगी, कैसे डाउनलोड होगी और कैसे काउंसलिंग होगी, उसमें आपका भी भविष्य कैसा हो सकता है। आप लोगों को थोड़ी गुप्त सूचना दे दूं कि जल्दी-जल्दी अभी हम लोग बहुत सारे पूरे देश के अंदर काउंसलर बनाने वाले हैं। काउंसलरों की हम लोग पूरी की पूरी जमात इकट्ठा करने वाले हैं। जमात समझते हैं ना, जमात? हाँ, हम लोग काउंसलर की पूरी जमात इकट्ठा करने वाले हैं। जितने लोगों के अंदर कोई भी अगर थोड़ा-सा भी बोलने का, थोड़ा-सा भी ऑपरेशन का, थोड़ा-सा भी सेल्स की टेक्निक अगर हो, गुण हो, तो वो लोग फटाफट हमारी विंग से संपर्क कर सकते हैं। वो संपर्क कहाँ करना होगा, कैसे आपको काउंसलर की ट्रेनिंग दी जाएगी, ये सारी चीज़ें भी आप लोगों को आज के सेशन में पता चलेंगी। तो आप लोग तैयार हो क्या? आवाज़ तो सुनाई नहीं पड़ेगी। अब अपन जयपुर में तो है नहीं जो मैं हल्ला मचवा दूँ, हाँ, हाँ बोलो या हाँ। तो यहाँ पर कैसे बताते हैं हम लोग हैं? या लिखो, 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 जल्दी-जल्दी लिखो। लिख के अब हमारे को तो अभी वर्चुअल में आ गए ना, वर्चुअल में आ गए। अभी वहाँ फिज़िकल में थे, तो वहाँ तो आप लोगों से हम ठोक-ठोक के ताली बजवा ही लेते थे। ग्रेट, 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 ग्रेट। तो रश्मि जी से मैं थोड़ा-सा बात करना चाहूँगा। रश्मि जी, पहले आप टेक्निकल करना चाहेंगी या प्रियंका जी को पहले इनवाइट करना चाहेंगी? पहले बता दें, क्योंकि जो भी आप लोगों ने स्ट्रैटेजी बनाई है, आप दोनों मात्र शक्तियों को हमारा सादर प्रणाम। थैंक यू सो मच। रश्मि जी का इनवाइट करता हूँ। रश्मि जी मुझे बताएँ कि पहले प्रियंका जी को बुलाना है कि आपको बुलाना है? जय माँ भारती सर। जय माँ मैं भारती। प्रियंका मैम पहले आएंगे और प्रियंका मैम आने के यस। बाद फिर मैं आऊंगी। वैसे बता दूँ आपको आपकी आपकी जानकारी के लिए कि प्रियंका मैम का ही बहुमत ज़्यादा है अरे आज। वाह, वेरी नाइस। मतलब आपको तो हर हफ्ते में 2 दिन सुनते ही सभी लोग हैं। प्रियंका जी को ढूँढे पकड़ में कहाँ आती हैं जी? आज प्रियंका बड़ी मैम मुस बोल रहे थे, हुँ। but मुझे अच्छा लगा मेरी बड़ी बहन को देख के यहाँ पे, तो मैं आई एम सो हैप्पी। तो एक्चुअली मैं चाहती हूँ कि आज का जो सेशन है वो प्रियंका मैम स्टार्ट करेंगे, उसके बाद में जो टेक्निकल पार्ट रहेगा वो मैं कवर अप करूंगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वैसे होना भी चाहिए। पहले हमें पता चलना चाहिए कि डीएमआईटी है क्या और उसके बारे में हमें क्यों जानना है, क्यों हमें सेंटर लेना है, क्यों हमें अपनी डीएमआईटी लोगों को करानी है, क्यों अपनी करानी है, ये सब चीज़ें पहले जाननी पड़ेगी। हेल्प इंडिया का बहुत ही स्ट्रॉन्ग विंग है हमारा डीएमआईटी, जिसके अंदर आप पैसा भी कमा सकते हो। अपने बारे में तो जान ही सकते हो, पैसा भी कमाने को मिलेगा। तो वो सारे गुण, सारी चीज़ें, हमारे सारे राज खोलने के लिए तैयार हैं। प्रियंका माने जी, मैं सादर आमंत्रित करता हूँ अपने प्रियंका माने जी को, जो हमारी डीएमआईटी की चेयरमैन हैं। माइक इज़ हैंड ओवर टू प्रियंका माने। थैंक यू सो मच। थैंक यू पंकज जी। जय माँ भारती सभी को। सर, जैसे आपने कहा कि बहुमत मुझे मिला है, सर मैं और रश्मि टू एक ही कॉइन के दो साइड है सर। जब तक काउंसलिंग ना हो तब तक डीएमआईटी कंप्लीट नहीं होता है। तो वी आर टू साइड ऑफ अ कॉइन। तो ऐसा नहीं है कि मैं पहले या रश्मि पहले। तो हम स्टार्ट करते, बहुत अच्छा लगा। बहुत दिनों बाद नेशनल पैनल पर बात करने में बहुत अच्छा लगा। पहले तो मेन है कि फिजिकल सबको लाइव देखकर भी बहुत अच्छा लगा। जो हमारे 3 प्रोग्राम्स हुए हैं उसमें तो बहुत बढ़िया रिस्पांस था और बहुत ही अच्छा लगा कि लोगों को कितना इंटरेस्ट है डीएमआईटी फील्ड में काम करने के लिए। तो बहुत अच्छा लगा ये। तो हम थोड़ा सा एक डीएमआईटी के बारे में बात करेंगे। आज का हमारा सेशन जो है पूरा टेक्निकल सेशन है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। दूसरी बात, बहुत लोगों ने सेंटर भी स्टार्ट कर दिया है। पर हमारा 1 महीने से जो भी फंक्शंस जो भी चल रहा था उसके कारण क्या हो गया था, थोड़ा सा स्लो डाउन हो गया था। बहुत लोग टेक्निकली थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग करने के लिए आज का सेशन दिया गया है। पर इसके पहले थोड़ा सा जो नए लोग हैं उनके लिए थोड़ा सा डीएमआईटी मैं समझा देती हूँ कि डीएमआईटी क्या होता है। डीएमआईटी एक ऐसी कंसेप्ट है जो एक नया इनोवेटिव मॉडल है, जिससे हम अपने अंदर की क्षमताएं जान सकते हैं, जो इनबॉर्न टैलेंट हम कहते हैं वो। जब एक बच्चा माँ के पेट में होता है, उसका जो ब्रेन का डेवलपमेंट होता है वो 3 फैक्टर पर डिपेंड होता है, जो माँ बाप से उसमें जाते हैं वो। दूसरा बात, जो जिस वातावरण में माँ रहती है वो। और तीसरी बात जो होती है कि माँ क्या विचार करती है, इसके ऊपर उसका ब्रेन का डेवलपमेंट होता है। उसके ऊपर ही जो
उसके जो टैलेंट्स है, जो उसके गुण है, वो डिसाइड होते हैं। जब उस बच्चा माँ के पेट में होता है 13 से 21 हफ्ते का, जब वो ड्यूरेशन होता है, तब उसका ब्रेन का डेवलपमेंट और उसके फिंगरप्रिंट का डेवलपमेंट दोनों साथ में चलता होता है। इस पर पूरा रिसर्च करने के बाद ये पता चला कि दिस टू बोथ, मतलब जो हमारे फिंगरप्रिंट्स है और जो हमारा ब्रेन है, उसका एक को रिलेशन है, और उस को रिलेशन को दर्शाने वाली जो टेस्ट है उसे हम कहते हैं DMIT टेस्ट, दैट इज डायमेटोग्लिफिक मल्टीपल इंटेलिजेंट टेस्ट, जो हमारी इनबॉर्न टैलेंट्स के ऊपर वर्क करती है। जैसे मान लो, जैसे हम जन्म लेने के बाद जो हम स्कूल में पढ़ते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन लेते हैं, जो भी नॉलेज हम उससे लेते हैं, तो वो होता है अक्वायर्ड टैलेंट। फिर और जो जन्म से लेते हैं उसे कहते हैं इनबॉर्न टैलेंट। अगर एक्वायर्ड टैलेंट के बस पर, उसके बेस पर ही हम इतना अगर आगे जा सकते हैं, अगर हमारा अंदरूनी टैलेंट जो है, इनबॉर्न टैलेंट अगर हमें पता चल गया, तो हम कितना आगे जा सकते हैं। एक यूनिक कंसेप्ट होता है जो ब्रेन से पूरा रिलेटेड होता है। तो उसमें बहुत सारे एंगल होते हैं। जैसे DMIT जो होता है, कभी भी हमें हमारा फ्यूचर नहीं बताता है, पर वो हमारा ब्राइट फ्यूचर कैसे हो ये पक्का बताता है। क्योंकि वो बताता नहीं मंजिल कैसे हो, पर राह कैसे हो ये जरूर बताएगा वो। क्योंकि अगर राह पता चल गई, डायरेक्शन पता चल गई, कहाँ जाना है वो पता चल गया, तो हम मंजिल तक तो जरूर पहुंच सकते हैं। तो मेन हमारा DMIT से ये समझ में आता है। देन DMIT से हमें क्या समझ में आता है, ये थोड़ा सा शॉर्ट में बता देती हूँ मैं आपको। उसमें हमें पता चलता है कि हमारे कौन से लर्निंग स्टाइल होते हैं। हर एक का अलग अलग लर्निंग स्टाइल होता है। आज अभी जो मेरी इंफॉर्मेशन, जो मेरी बात जो है आपके ब्रेन तक पहुंच रही है, उसका एक हाईवे होता है, दैट इज अ मीडियम होता है। वो होता है आपके जो कान होते हैं उस द्वारा जारी है। जो आप मुझे देख पा रहे हो वो आपका विजुअल होता है। जो मैं कह रही हूँ उसको फील कर पा रहे हो, दैट इज काइनेस्थेटिक होता है। ऐसे हमारी दिमाग तक जाने के लिए हाईवेज होते हैं। तो क्या होता है, हर एक का जो हाईवे होता है वो कम ज्यादा होता है। कौन सा किसका ज्यादा एक्टिव है वो हमें इसमें से पता चल जाता है। क्योंकि अगर एक छोटा बच्चा हो, उसका अगर हमें पता चल गया कि अरे इसका लर्निंग स्टाइल ये है, तो उसी डायरेक्शन में हम उसको इनपुट दे सकते हैं, स्टडीज भी उस डायरेक्शन में कर सकते हैं, तो उसका आउटपुट भी आने लगेगा। तो हमारे 3 होते हैं। फिर बाद में इसमें हमारे IQ से लेकर अलग अलग क्वेश्चन हमें मिलते हैं। आज तक आपने देखा होगा कि IQ के बारे में सिर्फ सुना होगा लोगों ने कि अरे ये बच्चे का IQ इतना अच्छा है, ये बच्चा होशियार है, मतलब उसका IQ अच्छा है। पर हम ये नहीं देखते कि IQ के साथ साथ बहुत ऐसे होते हैं, जैसे इमोशनल क्वेश्चन होता है, क्रिएटिव क्वेश्चन होता है, EQ विपरीत परिस्थिति एडवर्स क्वेश्चन होता है, देन CQ क्रिएटिव क्वेश्चन है, SQ होता है, दैट इज सोशल क्वेश्चन। ऐसे अलग अलग क्वेश्चन होते हैं। आज तक सिर्फ IQ के ऊपर ही हम ज्यादा प्रेशर देते हैं। पहले क्या होता था, IQ किसी का टेस्ट करवाने के लिए एक क्वेश्चनरी हुआ करती थी, जिससे क्या होता था, वो क्वेश्चंस को सॉल्व करते थे, उसका आंसर देते थे, और फिर बाद में क्वेश्चनरीज का आंसर देने के बाद समझ आता था कि बच्चे का IQ कितना अच्छा है। अगर मान लो, अगर बच्चे ने कुछ देर पहले अगर गुस्सा किया हो, अगर वो बच्चा रो रहा हो, तो उसका जो इनपुट होने वाला है ना, तो उसी हिसाब से होने वाला है। अगर बच्चा खुश है तो उसी के हिसाब से इनपुट होने वाला है। तो जो कन्वेंशनल जो मेथड थी पहली वाली, वो मूड के हिसाब से होती थी, वातावरण के हिसाब से होती थी। पर ये जो कंसेप्ट है DMIT में, कोई भी मूड हो, कुछ भी परिस्थिति हो, जो आपका IQ आना है, EQ आना है, CQ आना है, EQ आना है, वो जैसे किसी भी आप एज ग्रुप में करो वो ही आता है। क्योंकि हमारे फिंगरप्रिंट जो होते हैं वो कभी भी चेंज नहीं होते हैं ना, वो एक से दूसरे को मैच करते हैं। हर एक की जो आइडेंटिटी होती है यहाँ पर अलग अलग होती है। इसलिए जो हमारे फिंगरप्रिंट है ये कभी किसी से मिलते नहीं है और ये कभी चेंज नहीं होते। इसलिए आप कभी भी करो, बच्चे का IQ उतना ही होगा, EQ उतना ही होगा। तो आप को एक क्वेश्चन मन में होगा कि ये जानकर हमें क्या मिलता है। अगर सपोज बच्चे का EQ कम है या बच्चे का EQ कम है, मतलब एडवर्सिटी क्वेश्चन जो होता है, मतलब कोई भी अप्स एंड डाउन्स अगर लाइफ में आते हैं उसको वो कैसे फेस करता है, अगर ये बच्चे का समझ आ गया आपको, अगर वो कम है तो आप उसको अच्छा सा इनपुट देके, किसी वातावरण में डाल के, उसको काउंसलिंग करके वो क्या कर सकते हो, आप बढ़ा सकते हो। मतलब जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर पेट में तकलीफ है तो हम क्या बोलते हैं, डॉक्टर हमारे पेट में तकलीफ है, तो वो डॉक्टर क्या कहता है, ओके हाँ आपके पेट में तकलीफ है,
इतना ही नहीं करता, वो क्या करता है, प्रिस्क्राइब करता है, कुछ मेडिसिन देता है। इसलिए डीएमआईटी में क्या होता है, जो भी हमारे अंदर कम ज्यादा होता है वो क्या करता है, उससे हम क्या कर सकते हैं, डेवलप करके वो हम उसको अच्छे से लेवल में ला सकते हैं। जैसे कि हम ब्लड टेस्ट करते हैं, ब्लड टेस्ट करने के बाद अगर हीमोग्लोबिन आपका कम है तो क्या होता है, मेडिसिन देते हैं कि वो बढ़ना चाहिए, रेमेडीज देते हैं। वैसे ही अगर डीएमआईटी से आपको जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक है, जो भी जो कम ज्यादा हो, तो उसको बढ़ाने के लिए भी आपको रेमेडीज दी जाती है। तो ये हो गया क्वेश्चन। फिर बाद में आता है आपके अलग अलग पर्सनैलिटी टाइप्स होते हैं, जैसे 4 डिस्क प्रोफाइलिंग होता है। पहले जो होता है डोमिनेंट पर्सनैलिटी, जैसे ईगल होता है। दूसरा जो होता है वो पीकॉक पर्सनालिटी, इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी होता है। तीसरा जो होता है वो होता है आउल, कंप्लायंट पर्सनालिटी। और चौथा जो होता है डव, दैट इज स्टडी नेचर। ऐसे 4 पर्सनालिटी उसमें होते हैं। इसमें और भी डिटेल में हम और भी एक नया अलग सा सेशन सिर्फ बेसिक के बारे में और डीएमआईटी के बारे में लेंगे। पर मैं थोड़ा सा आपको एक डीएमआईटी क्या होता है, उसमें क्या क्या होता है, वो जस्ट एक प्रोसीजर में बता देती हूँ। फिर बाद में उसके अंदर जो हमें समझ आता है कि हर एक का अलग अलग क्या होते हैं, स्किल्स होते हैं। डॉक्टर हार्वर्ड गार्डनर करके साइंटिस्ट है, जब वो एक हॉस्पिटल में जब वो प्रैक्टिस करते थे, वहां पर वो जिनको भी हेड इंजरी होती थी उनका वो इलाज करते थे, उनका वो ट्रीटमेंट करते थे। हजारों पेशेंट का ट्रीटमेंट करने के बाद उनको ये पता चला कि किस पार्ट के ब्रेन में, अगर कौन से पार्ट में अगर इंजरी हो जाए तो कौन सा स्किल जो हमारा है वो कम हो जाता है या खत्म हो जाता है। इस पर पूरा रिसर्च करने के बाद उन्होंने 8 मल्टीपल इंटेलिजेंस ढूंढ के निकाले, 8 मल्टीपल स्किल्स उन्होंने ढूंढ के निकाले। दैट इज जो आर्ट जो होते हैं, दैट इज लॉजिकल, लिंग्विस्टिक होता है, म्यूजिकल होता है, नेचुरलिस्टिक होता है, इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल होता है, काइनेस्थेटिक होता है, और ऐसे दैट इज स्पाशियल स्किल होता है। ऐसे अलग अलग प्रकार के आर्ट होते हैं। फिर बाद में ये सब कुछ होने के बाद, ये सब कुछ समझ जाता है, फिर बाद में हमें करियर कौन सा चूज करना चाहिए, किस दिशा में, ये सभी फैक्टर को कंसिडर करके हमें किस डायरेक्शन में एग्जैक्टली करियर करना चाहिए वो हमें समझ में आता है। दूसरा, बहुत सारे पेरेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे चलो बच्चा तो पढ़ाई कर रहा है, पर उसके साथ साथ कौन सा और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज उसको करवाया जाए, तो पेरेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वो भी उसमें समझ आ जाता है कि कौन सा और भी करिकुलर एक्टिविटीज उसने करना चाहिए। ये सभी चीजें जो है हमारे जो डीएमआईटी में समझ आ जाती है। इससे क्या होता है, फिर ये पूरा होने के बाद आपका क्या होता है, एक प्रोसीजर मैं बता देती हूँ। आपका अगर आपको करना है तो एक स्कैनिंग किया जाता है, हमारे फिंगरप्रिंट का स्कैनिंग होता है। ये पूरे फिंगरप्रिंट का स्कैनिंग करने के लिए हमें पूरा जो एक फिंगर है वो 3 प्रकार से हमें स्कैनिंग करना होता है। मतलब 10 फिंगर की 30 टाइम्स जो होता है वो अलग अलग टाइप से स्कैनिंग होता है। फिर क्या होता है, एक एनालिसिस होता है उस रिपोर्ट का। एनालिसिस होने के बाद वो रिपोर्ट जनरेट होता है और फिर उसका काउंसलिंग होता है। जो डीएमआईटी के जो रिपोर्ट है वो सिर्फ 50% काम करते, 50% काम जो काउंसलर उसको गाइड करता है उस पर डिपेंड होता है। क्योंकि पढ़ना लिखना तो सभी जानते हैं, तो बुक पढ़ने से भी अगर लोग समझदार हो जाते थे तो कोई काउंसलर की या टीचर की जरूरत नहीं होती है। तो काउंसलर का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी चीज को समझाना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आवाज आ रही है सर मेरी? आ रही। हाँ, तो किसी चीज को समझाना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसा पूरा एक प्रोसीजर होता है। जो डीएमआईटी, बहुत लोगों का एक कंफ्यूजन होता है कि सिर्फ डीएमआईटी बच्चों के लिए काम आता है, ऐसा नहीं। किसी भी एज ग्रुप में आप डीएमआईटी करवाओ, किसी भी एज ग्रुप में उसका फायदा होने वाला है। जैसे अगर बच्चा एक 4 से 8 साल का हो तो उसका आपको एक बिहेवियर समझ में आता है कि अरे कैसे उसको बर्ताव करना चाहिए, उससे कैसे बात करना चाहिए। अगर बच्चा 8 से 12 साल का हो गया हो तो उसका आपको लर्निंग स्टाइल समझ में आती है। फिर अगर बच्चा 12 से 14-15 साल का हो तो उसके वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, आईक्यू क्या है, ईक्यू क्या है, इमोशनल क्वेश्चन, एडवर्सिटी क्वेश्चन, क्रिएटिव क्वेश्चन, ये हमें समझ जाता है। फिर अगर बच्चा 15 साल से आगे हो तो कौन सा करियर ऑप्शन चूज करना चाहिए वो समझ में आता है। अगर बच्चा 25 साल का हो तो वो किस फैक्टर, कौन से जॉब, कौन से डायरेक्शन में करना चाहिए वो समझ में आता है। या अगर किसी को बिजनेस स्टार्ट करना हो तो कौन से डायरेक्शन में बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए वो समझ में आता है। अगर शादी करनी हो तो कंपैटिबिलिटी, अभी तक बताया आपको कि कुंडली मिलाई जाती है कि कितने गुण मिल रहे हैं,
तो ये गुल मिलाने से अच्छा है अगर DMIT मिलवाओ, क्योंकि कभी अगर एक लड़का और लड़की को पूछेंगे कि आप अपने पार्टनर में क्या देखना चाहते हो या क्या आपको लगता है, तो क्या बोलते हैं, एक सिंपल वर्ड उनका होता है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग मैच होनी चाहिए। तो वो अंडरस्टैंडिंग ना किसी कुंडली से मैच नहीं होती है, ये तो मुझे पता है। वो मैच जो होती है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग मतलब हमारी थॉट प्रोसीजर कैसे है, थिंकिंग कैसी है, हमारे क्वालिटीज कैसे मैच होते हैं, ये हमें पूरा DMIT से समझ में आता है। फिर अगर एक बॉस हो या बिजनेस हो किसी का, उसके एम्प्लॉय से ज्यादा काम करके उनसे निकलवाना है, तो आप उनको एम्प्लॉयज को DMIT करवा के उनकी ही जो स्किल है, उनकी ही स्किल के अनुसार अगर उनको काम दिया जाए तो आउटपुट भी वैसे आने लगेगा। मतलब मुझे ये कहना था आपको कि DMIT में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप किसी भी एज ग्रुप में करो, DMIT का उतना ही फायदा होने वाला है जितना कि बच्चा 4 साल का हो या 40 साल का हो या 70 साल का हो, इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो ये पूरा DMIT आता है। DMIT को लेकर एक कंसेप्ट है कि ये पामिस्ट्री जैसा है, हाथ देखा करके या लाइंस होते हैं, नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। ये पूरा एक साइंटिफिक प्रोसीजर होता है जिसमें हमारे हाथों की जो लाइंस है वो देखी जाती है। अगर आप देखोगे कि हमारी जो 10 उंगलियां है वो भी सेम नहीं होती है, तो हम दूसरे से तो कंपेयर ही नहीं कर सकते। तो हमारे जो फिंगर होता है उसमें अलग अलग जो कर्व्स जो होते हैं वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं। उस टाइप कर्व कौन से टाइप का है उससे भी समझ में आता है। वो सिंगल लाइन भी देखी जाती है जब एनालिसिस करते हैं कि कितने लाइंस होते हैं, वो भी देखे जाते हैं। मतलब ये बहुत ही माइनर छोटे छोटे जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं या छोटी छोटी जो चीजें होती है उसको एनालाइज करके ये पूरा आपका रिपोर्ट बनता है। तो ये मैंने शॉर्ट में DMIT क्या होता है इसके बारे में मैंने बताया। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ, अब सभी के लिए 20 तारीख को गुड न्यूज आने वाली है। जिनके पास भी सेंटर है वो जो मेंबर्स है वो उनके लिए, क्योंकि DMIT एक ऐसी कंसेप्ट है ना, बहुत सारे अलग अलग बिजनेस होते हैं जिसमें सिर्फ पैसा एक एजेंडा होता है, पर DMIT ऐसी एक कंसेप्ट है ना जिसमें आप पैसा भी कमा सकते हो, दूसरों को एक सेटिस्फैक्शन मिलता है ना कि हम किसी को एक अच्छा राह देते हैं, कि डायरेक्शन देते कि अरे तेरे अंदर ये स्किल है, अगर तू इस दिशा में जाएगा ना तो तू आगे बढ़ेगा, अगर ये हम कहते हैं ना, तो जो एक अंदर से एक सेटिस्फैक्शन मिलता है ना वो अलग ही होता है, वो किसी पैसों से कंपेयर नहीं होता है। तो ये भी मतलब पैसे के साथ साथ अगर आपको सेटिस्फैक्शन भी पाना है तो आप DMIT को एक अच्छे तौर पर एक बिजनेस के माध्यम से आप ले सकते हो। इसमें जो भी आपकी क्यूरीज होंगी वो सॉल्व होगी। अभी तक जो हमारा जो चल रहा था वो ज्यादा वर्चुअल जो हो रहा था, पर अभी हम जो भी इंटरेस्टेड है, जो भी सेंटर वाले इंटरेस्टेड है, जो भी रजिस्टर किया है, जिन्होंने जो मेंबर्स है, उनके लिए हम पर्सनल मीट करके और क्या डेवलपमेंट ला सकते उसके बारे में हम बहुत ज्यादा इस पर अभी वर्कआउट कर रहे हैं। 2 दिन में पूरा वर्कआउट हो जाएगा। और जो कमिंग अभी सैटरडे है 20 फरवरी को हमारा तेलंगाना हैदराबाद में बहुत प्रोग्राम है, वहां पर हम एक जो नया वाला जो DMIT को लेकर एक कंसेप्ट लाने वाले हैं, जिसमें जो कस्टमर है उनका भी फायदा होगा, जो आप हो जो सेंटर वाले उनका भी होगा, और जो डायरेक्ट रेफरेंस दे रहा है उनका भी होगा। तो इससे सभी जगह मतलब दोनों तरफ एक विन विन सिचुएशन होने वाला है। सो मुझे लगता है आप सभी एक एक्साइटेड होगे, क्यूरियस होगे कि वो कंसेप्ट क्या होगी। तो जो भी आपको, और मैं एक सभी से माफी मांगना चाहती हूँ कि पिछले 1 महीने में जो भी DMIT सेंटर चला रहे, मे भी कुछ टेक्निकल कारणों की वजह से अगर डिले हो गया हो तो हमारी पूरी टीम की तरफ से आपसे मैं माफी मांगती हूँ, सॉरी। और जो भी है जो 20 को जो लॉन्चिंग होने वाला है वो आप तक ऑफिशियली पहुंच जाएगा। मुझे लगता है कि मैंने जो DMIT के बारे में आज मेरा सिर्फ बेसिक जो है वो मुझे कहना था। मेन आज हमें सिर्फ टेक्निकल के तौर पर हमें देखना है। अगर आपका टेक्निकल जो नए भी बहुत लोग हैं जिन्होंने अभी ये 3 प्रोग्राम्स में रजिस्ट्रेशन करवाया है, तो आप पूरा ये टेक्निकल का अच्छी तरीके से पूरा नॉलेज पालो, और फिर हम एक बेसिक सेशन अच्छी तरीके से DMIT क्या होती है क्या नहीं होती है पूरा हम समझाएंगे। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे पास जो काउंसलर है, कि बहुत लोगों की डिमांड थी कि हमारे रीजनल लैंग्वेज में जो भी लोकल लैंग्वेज है उसमें काउंसलर होने चाहिए, तो उसके ऊपर भी हम वर्कआउट कर रहे हैं। आप ही लोगों में से जो सच्ची में एक डिजर्विंग कैंडिडेट है ना, जिनको सच्ची में DMIT को लेकर बहुत अच्छा काम करना है, तो उनको हम लेंगे और उनसे उनकी ट्रेनिंग होने वाली है, और
फिर आप ही लोगों में से हम चूज करेंगे, ताकि फिर आपका जो लैंग्वेज का इश्यू होता है, मोस्ट ज्यादा तो जो साउथ इंडियंस है उनका जो इश्यू होता है लैंग्वेज को लेकर, वो भी हम सॉल्व करने वाले हैं। तो मुझे लगता है मेरी सभी बातें मैंने क्लियर कर दी है। तो अभी हम जाएंगे रश्मि की और पूरा एक टेक्निकल अच्छी तरीके से एक छोटा छोटा जो चीजें हैं वो पूरी समझेंगे, और फिर हम एक बेसिक ट्रेनिंग फिर बाद में अरेंज करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच सभी को। फिर हम चलते हैं रश्मि की ओर। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम, थैंक्स अ लॉट। ऑलमोस्ट मैम ने सब कुछ कवर अप कर ही दिया है। पंकज सर आप मुझे सुन रहे हैं? हाँ जी मैडम, सुन। हाँ जी सर। प्रियंका मैम ने तो ओवरऑल पूरा कंप्लीट कर दिया। मुझे लग नहीं रहा है कि मेरी जरूरत है आगे बोलने की, बट फिर भी मुझे क्या करूं, मैम ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि टेक्निकल आप लोगों को बताना है, तो टेक्निकल बताने के लिए मैं यहाँ पे अपना सेशन कंटिन्यू करूं, या आप कुछ बोलेंगे सर? आपको कुछ कहना है सेशन जो मैम ने अभी बताया उसके लिए? नहीं, अभी समय सीमा अपने पास कम है, तो आप एक काम करिए, टेक्निकल में जरूर बता दीजिए थोड़ा सा। बिल्कुल है ये जान सकें। बिल्कुल। सबसे पहले आप सभी को जय माँ भारती। बहुत टाइम के बाद में मैं मिली हूँ आप सभी से, और मैं बहुत एक्साइटेड रहती हूँ आप लोगों से मिलने के लिए। पंकज सर जब इंट्रोडक्शन दे रहे थे, जब आपसे लोगों से बात की, तो मेरा मन हो रहा था मैं बीच में बोलूं, सर रुको ना, मुझे बात करने दो, क्योंकि ये सभी मेंबर्स मैं इनको बहुत मिस किया है। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत वापस है हमारे इस पैनल पे। अभी आप लोगों ने देखा प्रियंका मैम ने कैसे आप लोगों को एक DMIT जो एक बहुत ही प्रीशियस प्रोडक्ट है उसके बारे में एक्सप्लेन किया। मतलब होप आप सभी को DMIT एक्चुअल में समझ में आया होगा। यहाँ पे हमारे बहुत सारे मेंबर्स हैं जिनके पास में DMIT हमारे पास सेंटर है, और उन्होंने खुद की DMIT कर भी रखी है। आप सभी को बता दूं, आज का जो सेशन रखा था प्रियंका मैम ने और हमने, वो ये इसलिए रखा था कि जितने न्यू मेंबर्स कनेक्ट हुए हैं हमारे साथ में, या जो ओल्ड मेंबर्स भी हैं, तो उनको DMIT के बारे में कहते हैं रिफ्रेश करना था। बहुत टाइम हो गया था कि आप लोगों की ट्रेनिंग नहीं ली थी हमने, और जितने नए मेंबर्स आए थे और उनको ट्रेनिंग देनी भी थी, तो मुझे सबसे बेस्ट आइडिया यही लगा हमारी पूरी टीम को कि नेशनल पैनल पे आके जितने मेंबर्स हैं यहाँ पे, जिन्होंने ले रखी है या नहीं ले रखी है DMIT, उन सभी को DMIT क्या है, एक्चुअली ये जो प्रीशियस प्रोडक्ट जो हेल्प इंडिया आप सभी को फ्री में दे रही है, उस प्रोडक्ट के बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। करेक्ट? Am I right? मुझे बताएंगे आप सभी रेडी हो फिर नेक्स्ट प्रोडक्ट के बारे में जानने के लिए? ओके, मुझे 1 सेकेंड दीजिए, 1 सेकेंड में आती हूँ। ओके, आई एम सो सॉरी, मुझे बीच में जाना पड़ गया। लेट्स कंटिन्यू टू आवर सेशन। आज का जो सेशन है वो टेक्निकल हम कवर करेंगे कि B2B में जाके आप लोगों को फ्रेंचाइजी कैसे लेनी है। ठीक है, सेकेंड थिंग कि आप लोगों को जब आप लोग फ्रेंचाइजी ले लेते हो, उसके बाद में जब आपके पास कोड आ जाता है, तो कोड आने के बाद में आप लोगों को कैसे DMIT सॉफ्टवेयर ईमेल से इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल करने के बाद में उसमें फिंगरप्रिंट्स कैसे लेनी है। करेक्ट? पहले मैं सेशन स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आप सभी को, तो जितने मेरे यहाँ पे मेंबर्स हैं उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया है ड्यूरिंग ट्रेनिंग, और मैं अगर उन लोगों के कॉल्स या फिर मैसेजेस का रिस्पांस नहीं दे पाई हूँ, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहती हूँ कि ट्रेनिंग की वजह से थोड़ा सा बिजी होगी। इतना कुछ खास बिजी नहीं थी, लेकिन थोड़ा सा बिजी होगी और आप सभी से कंटेक्ट नहीं कर पाई। मुझे पता है आप लोगों की काफी सारी प्रॉब्लम्स हैं, काफी सारे क्वेरीज हैं आप लोगों के पास में, और जिसकी वजह से डिसकंटिन्यू हुआ। मैं कोशिश करूंगी कि आप सभी को जितनी भी क्वेरीज हैं आप लोगों की और जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व कर पाऊं, और वापस से हम रिदम में आ जाए, वापस से काम करने में लग जाए। तो मुझे माफ करोगे ना आप सभी जिनके कॉल्स नहीं पिक किए मैंने? अच्छा, नहीं करेंगे। ओके, यस, ओके
ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। सो गाइज, मैं चाहती हूँ कि आज का जो सेशन मैं स्टार्ट करने वाली हूँ उससे पहले मैं ओके, सॉरी, इट्स ओके। सो आज का जो सेशन स्टार्ट करने वाली हूँ उससे पहले आप सभी को अपने कैमराज ऑन करने हैं, बिकॉज बिना कैमरे के, बिना आप लोगों को दिखेगा, मुझे कैसे पता लगेगा कि जो मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ वो आप लोगों तक पहुंच रहा है, करेक्ट? सो आप सभी जितने मेंबर्स हैं यहाँ पे, अभी तक जितने 255 मेंबर्स यहाँ पे कनेक्टेड है जूम पे, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने अपने कैमराज ऑन कर लीजिए आप लोग। राजेश जी बोले थैंक्स फॉर योर सर्विसेज, थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट, आप लोगों के सपोर्ट की वजह से। सो क्योंकि जो मैं गाइस कैमरा ऑन करने का रीजन ये है कि आप लोगों को फिर समझेगा नहीं, मेरे पास टाइम कम है, तो हम कंटिन्यू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले आप सभी को पता है कि हमें फ्रेंचाइजी कहाँ से लेनी है? नहीं पता, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ आप लोगों को। सो लेट्स गो। कोई बात नहीं लक्ष्मी मैम, आई एम हियर टू एक्सप्लेन यू, अगर आपको नहीं पता तो। ओके, हमारा B2Me का पैनल है, हम B2Me पैनल पे जाएंगे। वहां पे जाने के बाद आप ये स्क्रीन दिख रहा है, कोई मुझे कंफर्म करेगा किसको किसको स्क्रीन दिख रहा है? पंकज सर एक बार कंफर्म करेंगे, आपको स्क्रीन दिख रहा है? यस, ओके 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 ओके, या। सो आप सभी को जैसे पता है कि यहाँ पे हम जब B2Me के पैनल पे जाते हैं तो आपका स्टार्ट बिजनेस दिखता है, यहाँ पे आइकन आता है स्टार्ट अ बिजनेस, हमें बिकम अ फ्रेंचाइजी पे जाना है। वहां पे आपको आपकी डिटेल्स फिलअप करनी है, जस्ट लाइक आपकी पर्सनल डिटेल्स, आपका नाम, आपका B2Me आईडी, आपकी प्रमोटर आईडी, आपका केयर ऑफ योर नेम, आपका ईमेल एड्रेस, आपका फोन नंबर, GST नंबर नहीं है तो लीव कर दीजिएगा। आपका एड्रेस चाहिए है, अपना ये वैशाली वाला एड्रेस मत डाल दीजिएगा, आप लोगों के घर का जो वहां पे आपका जो लोकेशन है, आप लोगों का एड्रेस चाहिए, रेसिडेंस एड्रेस। Okay, then next we come to your banking information. So you have to first fill up this form. So once you will fill up it, आप जैसे ही इसको fill up कर देंगे, आपका ये डेटा चला जाएगा हमारे एडमिन डिपार्टमेंट में। वहां से हम आपको कांटेक्ट करेंगे, आपको कोड मिलेगा, आपको कोड मिलने के बाद में आपका अब प्रोसेस चालू होगा कि आपको सॉफ्टवेयर आपकी ईमेल एड्रेस पे पहुंचेगा, ठीक है? अब ईमेल पे आने के बाद सॉफ्टवेयर को कैसे इंस्टॉल करना है वो अब हम देखेंगे। यहां से आप लोगों को ईमेल संस्था की तरफ से हमारे जो कंसर्न पर्सन है उसका आपको ईमेल आ जाएगा। ईमेल मिलने के बाद में आपको 4 फाइल वहां पे दी हुई होती है, अबाउट DMIT हिस्ट्री, DMIT इन हिंदी, DMIT सॉफ्टवेयर एंड फोर्थ वन इज DMIT सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन PPT। ये 4 फाइल आप लोगों को ईमेल से संस्था की तरफ से मिलती है जब आप लोग फ्रेंचाइजी ले लेते हैं। प्लीज मेक श्योर कीजिएगा कि आप लोगों के पास में लैपटॉप होना चाहिए, और स्कैनर नहीं है तो स्कैनर ऑर्डर कर लीजिए, क्योंकि फ्रेंचाइजी लेने के बाद में आपको स्कैनर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब ट्रेनिंग ले रहे हो तो बिना स्कैनर के आपको समझेगा नहीं, करेक्ट? सो आप लोग प्लीज मेक श्योर कीजिएगा कि लैपटॉप और स्कैनर कंपलसरी आपके पास हो। नेक्स्ट हम आते हैं, आपको जो ईमेल आएगा, ईमेल आने के बाद आपको करना क्या है, DMIT सॉफ्टवेयर, यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हैं ना, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, आपको इस DMIT सॉफ्टवेयर पे क्लिक करना है। शायद से मेरा इंटरनेट स्लो है, वैसे मैं होने नहीं दूंगी। सर स्कैनर जिससे आप फिंगरप्रिंट लेते हैं, दिस टाइप ऑफ स्कैनर, कैन समबडी सी मी? मेरा वाला जाके आप देख सकते हो, आई शो यू, डोंट वरी। सो आपको यहाँ पे आप जैसे ही उस पे क्लिक करेंगे,
सी वंस अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ, आप DMIT सॉफ्टवेयर पे क्लिक करेंगे, आपका एक नया विंडो ओपन होगा जिसपे आपको यहाँ पे डाउनलोड करना है, डाउनलोड ऑप्शन दिखेगा, आपको डाउनलोड पे डालना है इसे। जैसे ही आप डाउनलोड पे डालेंगे आपको एक और नया टैब ओपन हो जाएगा, उस टैब पे लिख के आएगा गूगल ड्राइव कैन नॉट स्कैन दिस फाइल ऑफ फॉर वायरसेस, आपको डाउनलोड एनीवे करना है। यू हैव करेक्ट, डाउनलोड एनीवे करेंगे तो आप ये देखिए नीचे आपका सॉफ्टवेयर डाउनलोड होने लग जाएगा। आप लोग ये जरूर मेक श्योर कीजिएगा कि आपके पास में जिप फाइल होनी चाहिए। ठीक है, ओके। आप लोग जब डाउनलोड करते हैं लैपटॉप पीसी, सर आप हिंदी या इंग्लिश दोनों में लिखेंगे तो चलेगा मुझे। या सो जब आप लोग डाउनलोड करेंगे सॉफ्टवेयर तो नीचे आप लोग प्लीज जिप फाइल जरूर होना चाहिए। तो आप लोगों को जो इंस्टॉल करना है, जिसके जिसके में नहीं होता है तो विंड RAR आप लोग प्लीज इंस्टॉल कर लीजिएगा। मैं आप लोगों को यहाँ पे वो भी बता देती हूँ कि कैसे आपको इंस्टॉल करना है। यार ये ऑप्शन दिख रहा है विन RAR डाउनलोड फ्री, आप लोग को डाउनलोड कर लेना है। क्योंकि बहुत बार ऐसा हो जाता है कि आप लोगों के पास में जिप फाइल, क्योंकि जो पूरा सॉफ्टवेयर आता है वो जिप फाइल में होता है, हमारे पास जिप सॉफ्टवेयर नहीं होने की वजह से आप लोग फिर इंस्टॉल करते रहते हैं, उसको डाउनलोड कर लेते हैं और फिर ये इशू आता है कि मैम अब हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो ओपन नहीं हो रहा है। करेक्ट, मैं इसीलिए एकदम प्योर ये वाला लैपटॉप लेके बैठी थी ताकि आप लोगों को ये भी क्लियर हो जाए कि RAR फाइल कैसे इंस्टॉल करनी है। यहाँ पे देखिए ये डाउनलोड किया मैंने, इस पे क्लिक किया, RAR पे WinRAR फाइल बोलते हैं इसे। उसके बाद में आपको यस करना है। ओके, शायद से मेरी फाइल दिख नहीं रही होगी। फाइन, आप जैसे इंस्टॉल करेंगे आपको ये बाकी का प्रोसेस जो है वो फटाफट से कंप्लीट कर लेना है। मैं जल्दी से कर लेती हूँ ताकि आप लोगों का भी हो जाए यहाँ पे। डन। सो अभी हमारा जिप फाइल इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं वापस से यहाँ पे आप लोगों को इंस्टॉल करके बता देती हूँ। डाउनलोड एनीवे, डाउनलोड योर सॉफ्टवेयर। अब हम आते हैं DMIT सॉफ्टवेयर पे, जहां पे हमें DMIT का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। करेक्ट, सो हमने पहले इसको डाउनलोड किया था बट जिप फाइल नहीं होने की वजह से फाइल प्रॉपर तरीके से नहीं डाउनलोड हो पाई, लेकिन इसको मैं वापस से डाउनलोड किया है क्योंकि अभी जिप फाइल है। सो इसको मैं ओपन करूंगी। अपन ये नीचे जैसे डाउनलोड आ जाएगा आपको उस पर क्लिक करना है। सभी को क्लियर हो रहा है अभी तक का? मुझे चैट बॉक्स पे कोई बताएगा कि अभी तक का सभी को क्लियर हुआ? ओके, यस, ओके, फाइन फाइन। सो अभी हम आते हैं, अभी आपको एक नया फाइल दिख रहा होगा यहाँ पे, HKA फिंगरप्रिंट। करेक्ट, जैसे आप सॉफ्टवेयर पे क्लिक करेंगे आपको HKA फिंगरप्रिंट दिखेगा, आपको उस पर क्लिक करना है।
आप यहाँ पे देखेंगे मास्टर फिंगरप्रिंट, आपको यहाँ पे मास्टर फिंगरप्रिंट को क्या करना है, कंट्रोल सी करना है और डेस्कटॉप पे जाना है, डेस्कटॉप पे सब क्लोज कर देना है, डेस्कटॉप पे जाना है आपको। आपको डेस्कटॉप पे जाना है, डेस्कटॉप पे जाके आपको यहाँ पे कंट्रोल वी करना है। फाइन, यहाँ पे आपको दिख रहा है एक फोल्डर यहाँ पे सेव हुआ है डेस्कटॉप पे, क्लियर? ये मैंने यहाँ से कॉपी करके पेस्ट किया था, राइट? सो अभी हम वापस से जाएंगे वहां पे फाइल पे, जिप फाइल पे। अब हम आते हैं सॉफ्टवेयर पे, क्लियर? सॉफ्टवेयर पे डबल क्लिक किया। आप जैसे ही सॉफ्टवेयर पे डबल क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे 3 फाइल ओपन हो जाएगी, 3। आपका डेस्कटॉप वेरी डेंजरस, ओके सॉरी। सो फर्स्ट इज आपका आएगा एक्सेस डेटाबेस, सेकेंड आएगा डॉट नेट। तो सबसे पहले आपको स्टेप बाय स्टेप, जो पहला सॉफ्टवेयर पे क्लिक करने के बाद पहला ऑप्शन आया है एक्सेस डेटाबेस, आपको पहले वो इंस्टॉल करना है, इस पे डबल क्लिक करना है, प्रोसेस चालू हो जाएगा। प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद में आपको एक ऑप्शन आएगा, जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप टू मेक चेंजेस टू योर डिवाइस, आपको यस करना है। देन नेक्स्ट आपका सेकेंड एप्लीकेशन चूज करना है आपको, इसको सेलेक्ट डबल क्लिक करना है। वंस अगेन आपको नोटिफिकेशन पे आएगा डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप, तो आपको यस करना है। फिर हम थर्ड पे आएंगे, ओके थर्ड पे आने के बाद में वापस से आपको क्लिक डबल क्लिक करना है। वापस से वो पूछेगा डू यू वांट टू अलाउ योर, देन लास्ट एक ऑप्शन आएगा आपका माइक्रोसॉफ्ट सेव एज पीडीएफ, आपको क्लिक हियर पे क्लिक करना है इधर, देन नेक्स्ट कंटिन्यू कर देना है। यहाँ पे देखिए प्रिपरेशन फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ दिस सॉफ्टवेयर, अभी ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहा है, करेक्ट? आपको कैंसिल नहीं करना है जब तक कि ये सक्सेसफुली इंस्टॉल नहीं हो जाता। आप लोगों को कैंसिल, किसी भी कैंसिल पे ऑप्शन पे क्लिक नहीं करना है। ऐसे में सोचना ये हो नहीं रहा है, फोन हैंग हो गया या लैपटॉप हैंग हो गया, चलो कैंसिल कर देते हैं। थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, उसके बाद में आपका ये सक्सेसफुल हो जाएगा। Installation is going on till the time, yeah. See, अभी आप यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आ रहा है, द इंस्टॉलेशन इज कंप्लीट, करेक्ट? अब आपको इस पे ओके पे क्लिक करना है। यहाँ का सिस्टम खत्म। अभी आप इसको क्या करो, मिनिमाइज कर दो यहाँ से। अब अपन यहाँ से निकलते हैं। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट इशू है। अब हम यहाँ पे आएंगे, फिंगरप्रिंट वाला ऑप्शन याद है आपको? मैंने फोल्डर सेव करवाया था पहले डेस्कटॉप पे, करेक्ट? आपको यहाँ पे डबल क्लिक करना है। फाइन, या सो अभी आपको क्या करना है, आपको जाना है यहाँ पे, आप देखेंगे यहाँ पे ऑप्शंस दिखेंगे, फिंगरप्रिंट एप्लीकेशन फर्स्ट ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन है फिंगरप्रिंट एप्लीकेशन। बट इस वाले फिंगरप्रिंट एप्लीकेशन में आप देखेंगे तो यहाँ पे ना आपका एक थंब बना हुआ है रिजिस के साथ में, उसके ऊपर लेंस है। आपको क्या करना है, इस पे राइट क्लिक करना है, सॉरी, राइट क्लिक करके आपको इसको सेंड टू डेस्कटॉप करना है। क्लियर? यहां तक का पूरा क्लियर?
अरे रिस्पॉन्स तो दो। क्लियर हुआ आप लोगों को यहाँ तक का पूरा? ओके, नेक्स्ट अब हम आते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब सॉफ्टवेयर ये आप जैसे ही उसको सेंड टू डेस्कटॉप करेंगे, डेस्कटॉप पे आपका यहाँ पे ये एप्लीकेशन आ गया। इस एप्लीकेशन पे आपको डबल क्लिक करना है। जैसे आप डबल क्लिक करेंगे आपका ये सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। सॉरी, ये सॉफ्टवेयर होने के बाद जैसे ये ओपन होगा ना, इसमें आपसे दो चीज मांगेगा। फर्स्ट आपका एडमिन, सेकंड आपका पासवर्ड। तो एडमिन जो यूजर नेम है, सॉरी, उसमें आप लोगों को चाहे तो आप लिख लीजिए। जब आप लोगों को सॉफ्टवेयर मिलेगा तो आप लोगों को यही यूजर नेम डालना है, ADMIN, एडमिन, एंड द पासवर्ड विल बी 99। करेक्ट? आपको ओके कर देना है। जैसे आप उसको ओके करेंगे, आपका ये वाला जो एप्लीकेशन का फर्स्ट पेज है वो ओपन हो जाएगा। अब आप लोगों का मेन जो प्रोसेस स्टार्ट होता है वो ये करना है कि आप सभी को जिनके पास में फ्रेंचाइजी है, वो उन सभी को एक कोड दिया जाता है, उनकी फ्रेंचाइजी कोड। उस फ्रेंचाइजी कोड को आपको पहले तो क्या करना है, एडमिन पे जाना है, ठीक है, फिर सेटिंग्स पे जाना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे एजेंट आईडी दिया है, आपको यहाँ आपका आईडी चेंज करना है, फ्रेंचाइजी आईडी चेंज करना है, वो आप लोगों को बता दिया जाएगा। उसके बाद में आपको मॉडिफाई पे क्लिक करना है। आपका जैसे मॉडिफाई हो जाएगा आपको ओके कर देना है, ठीक है। फिर उसके बाद में कैंसिल कीजिए। अब आइए मास्टर्स पे, ऐड प्रोफाइल पे। अब यहां से आप लोगों का मेन स्टेप चालू होता है कि आप सभी यहाँ पे जब आपका क्लाइंट आता है तो आपको यहाँ पे इस फॉर्म पे आपको क्लाइंट की डिटेल्स फिलअप करनी है। डिटेल्स क्या क्या रहेंगी आप लोगों की, मैं आप लोगों को बता दूं। सॉरी, डिटेल्स रहेंगी आपकी यहाँ पे क्लाइंट का नेम, ठीक है। उसके बाद में उसकी डेट ऑफ बर्थ, व्हाटएवर, एज मैं नहीं डाल रही, आप लोग को पता चल जाएगी। हाँ। उसके बाद में आप लोगों को उसकी बाकी की फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है, ठीक है। एड्रेस, अगर कोई भी ब्लॉक, आप लोगों को बता दूं, कोई भी ब्लॉक अगर रह जाता है, उसमें आप डिटेल्स नहीं फिल करना चाहते हैं तो उसमें डैश कर दीजिएगा, ब्लैंक मत छोड़िएगा, वो एक्सेस नहीं करेगा। सिटी डाल दीजिए, फोन नंबर भी नहीं डालूंगी। यहाँ पे जो आपका जो आपकी फ्रेंचाइजी नेम है, जैसे किसी ने भी 7 स्टार्स या कुछ भी किसी भी तरीके का फ्रेंचाइजी ले रखा है, उसके नाम पे आपके इंस्टीट्यूशन का नाम पड़ेगा। करेक्ट? सो आप लोगों को यहाँ पे आपकी फ्रेंचाइजी का नाम डालना है। उसके बाद में आपको आपकी डिटेल्स डालनी है। यहाँ पे HIO, बिकॉज हेल्प इंडिया ऑनलाइन कंपनी है तो आपको यहाँ पे HIO डालना है। ऑक्यूपेशन पे कुछ नहीं डालना है, फोन पे कुछ नहीं। टेस्टेड बाय आपका नाम XYZ, जिसने भी टेस्ट लिया है उनका नाम आ जाएगा। देन उसके बाद में काउंसलर के नेम पे आपको ब्लैंक छोड़ देना है। करेक्ट? यहां तक का क्लियर? नेक्स्ट चले अभी हम। ओके, सो अभी ओके, सो नेक्स्ट में आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सेव कर देना है डेटा। आप जैसे डेटा सेव करेंगे यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, फिंगरप्रिंट एप्लीकेशन रिकॉर्ड एडेड सक्सेसफुली, ओके पे क्लिक करना है आपको। जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट के लिए ऑप्शन दिखेगा। अभी मुझे सब पूछ रहे थे स्कैनर मैम कौन सा, वो जो स्कैनर है वो ये स्कैनर है जिससे आप फिंगरप्रिंट, बायोमेट्रिक स्कैनर होता है ना, सेम एग्जैक्टली ये वो स्कैनर है जिससे आपको फिंगरप्रिंट लेना है। क्लियर? आप लोगों को इसको इंस्टॉल करना है आपके लैपटॉप पे। ओके, आप इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे ये ऑप्शन दिख रहा है आपको, सिलेक्ट फिंगरप्रिंट फॉर। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, जब हम फिंगरप्रिंट सिलेक्ट करते हैं ना,
तो ये जो पहला ऑप्शन है ना लेफ्ट हैंड, ये लेफ्ट हैंड का ही सबसे पहले आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख जाएगा, लेफ्ट थंब सेंटर, करेक्ट। ये लेफ्ट हैंड सेंटर दिखा आपको, आपको इस पे क्लिक कर लेना है। ओके मेरा ये ना अपना हेल्प इंडिया वाला लैपटॉप मेरे को मिला है नया नया, उस पे ही कर रही हूँ मैं आप लोगों के लिए। फाइन, आप लोगों की एक चीज और बताऊं, कभी कभी क्या होता है हमारा बायोमेट्रिक होता है वो एक्सेस नहीं करता है। सो आप सभी को क्या करना है, वापस से हमारी जिप फाइल पे जाना है, रुकिएगा, यहाँ पे आप देखेंगे FB USB ड्राइवर दिख रहा है, आपको यहाँ पे जाके इसको सेटअप कर लेना है ताकि जो हमारा जो ड्राइव ये है अपना बायोमेट्रिक मशीन है वो एक्सेस हो जाए आपके लैपटॉप में। ये डन, सेटअप कंप्लीट। फाइन, इंस्टॉलेशन प्रॉपर होना चाहिए, बायोमेट्रिक स्कैनर, करेक्ट पूजा शर्मा जी, ये स्कैनर रहता है जिसको आपको इंस्टॉल करना है। कभी कभी हमारा सिस्टम सपोर्ट नहीं करता है तो उसके लिए भी आप लोगों को पहले जो मैंने अभी बताया उसको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। ये हमारा बायोमेट्रिक एक्सेस होने के लिए इंस्टॉल करने लगा दिया है। हरप्रीत जी बोल रहे हैं डेट ऑफ बर्थ करेक्ट डालो, नहीं सर मैं डेट ऑफ बर्थ नहीं डालूंगी करेक्ट, आप लोग पता नहीं डालेंगे, इसलिए मैंने एज भी नहीं डाली। चलिए अभी नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं, हम आते हैं अपने फिंगरप्रिंट पे। अभी आ जाएगा, अभी आ गया। आप देखेंगे आपके स्कैनर पे ना, आपके स्कैनर पे अंदर रेड लाइट जलने लगेगा, दिख रहा है, शायद से दिख रहा होगा आप लोगों को। ये अंदर जैसे ही आपका एक्सेस हो जाएगा आपका ना ये दिखने लग जाएगा रेड लाइट। हम थंबप्रिंट लेना स्टार्ट करते हैं। अब आता है फिंगरप्रिंट लेना। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जब हमारा लेफ्ट हैंड मांगता है तो हमें लेफ्ट हैंड का थंब सेंटर मांगा गया है, ठीक है। सो थंब सेंटर में आपको कैमरे पे बिल्कुल क्लोज लेके आती हूँ। ये हमारा जो थंब है वो थंब का सेंटर पार्ट है। सो जब भी फिंगरप्रिंट लेना है हमें थंब के सेंटर पार्ट पे रखना है। मशीन तो हमारा जो फिंगर इंप्रेशन है ये देखिए, आप यहाँ पे देखेंगे ये सेंटर पार्ट दिख रहा है आप सभी को। आप लोगों की जो फिंगरप्रिंट्स आप लेंगे, स्कैनिंग करेंगे, इट शुड बी वेरी क्लियर, क्योंकि आप लोगों का जो एनालिसिस होता है वो फिंगर रिजिस से होता है। ये जो जितने भी पर्सन है जो बोल रहे हैं कि मैम स्कैनर वगैरह, तो सर ये क्वेश्चंस हम बाद में कर लेंगे, एक बार ट्रेनिंग आप प्रॉपर ले लीजिए। स्कैनर कहाँ से मिलना है, आप लोग को सॉफ्टवेयर कहाँ से मिलेगा, वो सारी चीजें मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर दूंगी, करेक्ट। ओके, सो नेक्स्ट आप यहाँ पे देखेंगे हमें पहले लेना था थंब का सेंटर, ये सेंटर पार्ट है, करेक्ट। अब मैं क्या करूंगी, इस इमेज को मैं सेव कर देती हूँ, ठीक है। अब पूछो, अब वो मांग रहा है थंब का लेफ्ट पार्ट, ये थंब है उसका ये लेफ्ट पार्ट है, तो मुझे कैसे लेना है इसका, ये लिया मैंने लेफ्ट पार्ट। अब आप देखो हमारे फिंगर्स के ना अभी जो होते हैं जनरली क्या होता है, सेंटर होता है, फ्लो होता है एंड डिटेल, आपका सॉरी डिटेल बोल रही हूँ नीचे देख के मैं, सेंटर होता है, फ्लो होता है, डेल्टा होता है और आर्क शेप में होता है, ठीक है। सो अभी हमने लिया सेंटर पार्ट, बट इधर अब हमने लिया लेफ्ट पार्ट। लेफ्ट पार्ट में आप देखेंगे इधर कोई डेल्टा नहीं है, कैसे हो रहा है, फ्लो है, करेक्ट।
मैं क्या करूंगी, ये फ्लो और ये सेंटर, प्लीज मेक श्योर कीजिएगा आपका फ्लो और आपका डेल्टा एंड सेंटर ये तीनों चीजें अलाइन होनी चाहिए। अगर आप लेफ्ट ले रहे हैं तो आपके लेफ्ट साइड का डेल्टा फ्लो सेंटर ये अलाइन होना चाहिए। अभी देखिए यहाँ पे क्या है, सिर्फ फ्लो है, डेल्टा नहीं है, तो मैं क्या करूंगी, ये सेंटर एंड फ्लो इसको सेव कर दूंगी इमेज को। करेक्ट। अब हम आते हैं राइट, लेफ्ट का राइट पार्ट। हम कभी कभी गलती कर देते हैं, राइट मतलब ये लगाने लग जाते हैं, बिल्कुल भी नहीं, लेफ्ट का राइट पार्ट। मेरे नेल्स बड़े हैं। सो अभी आप देखिए यहां पे आया सेंटर एंड डेल्टा, करेक्ट। ये डेल्टा, डेल्टा मींस जहां पे दो रीजेस आके मिल रही हैं, ये आपका होता है डेल्टा, ये पोर्शन, फाइन, ये पोर्शन आपका होता है डेल्टा, दिस वन एंड दिस वन, एंड ये होता है आपका सेंटर। तो जब हम लेफ्ट एंड राइट का लेते हैं कभी भी फिंगर इंप्रेशन, तो हम ध्यान रखते हैं कि हमारा सेंटर और ये डेल्टा या सेंटर और फ्लो अलाइन होना चाहिए। अब हम आए राइट पे, तो राइट में ये रहा सेंटर एंड ये रहा डेल्टा, ये अलाइन हो रहा है, विजिबल है। अब हम क्या करेंगे, इमेज को सेव कर देंगे। क्लियर। नेक्स्ट हम आते हैं अपने इंडेक्स फिंगर पे। अब हम लेंगे इसका सेंटर पार्ट, लेफ्ट इंडेक्स फिंगर का सेंटर पार्ट। ये क्लियर है क्या, ये करेक्ट है क्या सेंटर, मुझे कोई बताएगा यहाँ पे। ये इमेज परफेक्ट है, मैं सेव कर दूं। ओके, सिर्फ एक नहीं बोला, सिमिक और यस यस। शशिकांत सर बोल रहे हैं नो सर, ये सेंटर पार्ट है, इसका सेंटर बिल्कुल पूरा प्रॉपर विजिबल है, तो वी कैन सेव दिस इमेज। ठीक है। नेक्स्ट अब हम आते हैं लेफ्ट साइड में, दिख रहा है मेरे फिंगर, लेफ्ट। अभी इसका देखो आप, मैं और लेफ्ट ले लेती हूँ, ठीक है। अभी इधर क्या है, पूरा प्रॉपर फ्लो है, इधर कोई डेल्टा नहीं है, तो मैं सेंटर और फ्लो इस इमेज को एज इट इज सेव कर दूंगी। ठीक है। नेक्स्ट हम लेंगे राइट साइड का। क्या ये इमेज परफेक्ट है, यहाँ पे 200 लोग हैं, आप लोग मुझे बताओगे क्या ये इमेज परफेक्ट है। करेक्ट करेक्ट। अभी ये इमेज परफेक्ट है, बिल्कुल। आप देखेंगे ये सेंटर एंड डेल्टा ये प्रॉपर विजिबल है, एक अलाइन है, यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ कर सकती हूँ सेंटर एंड डेल्टा की, तो मैं ये इमेज सेव कर दूंगी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं मिडिल फिंगर पे। मिडिल फिंगर का सेंटर पार्ट, मिडिल फिंगर का सेंटर पार्ट ये प्रॉपर रिजिस काउंटेबल है, यहाँ पे ना रिजिस प्रॉपर होना इंपॉर्टेंट है, ना ज्यादा आपकी फिंगर इंप्रेशन लाइट होना चाहिए, ना ही ज्यादा डार्क होना चाहिए, बिकॉज उससे क्या रहेगा, जो आपकी काउंटिंग है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी। सो इस इमेज को आप एज इट इज सेव कर देते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं लेफ्ट की तरफ। यहाँ पे वापस से हमारा डेल्टा है और फ्लो, सॉरी सेंटर एंड फ्लो है, इसको सेव करते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं अभी अपना राइट साइड पे। यहाँ पे आप देखेंगे सेंटर है एंड डेल्टा है, मैं और प्रॉपर तरीके से ले लेती हूँ। Here you can see center and delta. So now I can save this image. Now next move to the ring finger. ये रहा सेंटर। अभी इसमें देखो ये बिल्कुल बीच में ना सिर्फ ऐसे चक्र जैसा बन रहा है ना, चक्र जैसा, इस ऐसे फिंगर वाले रिजेस में दोनों तरफ डेल्टा होता है। ठीक है। एक जो सिर्फ जिसमें से फ्लो होता है ना उसमें सिर्फ एक तरफ डेल्टा होता है, इसमें ना दो तरफ डेल्टा होता है। तो ये आप देखेंगे, इसको हम एज इट इज सेव कर देते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं इस फिंगर पे। ये देखिए आप, ये रहा डेल्टा, डेल्टा एंड सेंटर।
करेक्ट, सेंटर भी आ गया मेरा और डेल्टा भी आ गया एक पिक्चर पे। अभी इसको सेव कर देती हूँ। नेक्स्ट आ जाती हूँ राइट साइड की तरफ, राइट साइड नॉट राइट हैंड, राइट साइड की तरफ। अच्छी उंगली नहीं आ रही है मेरी, हैंड वॉश करना पड़ेगा मुझे। डेल्टा है नहीं क्या मेरे में? अभी तक तो था, वापस से लेना पड़ेगा। सेंटर आ जा रहा है, डेल्टा नहीं आ रहा मेरा। अरे यार दुखने लग गया। मैं अकेले हूं ना, तो मेरे को खुद का ही लेना पड़ रहा है। मैम डेल्टा दूर है मेरा, हैंड वॉश नहीं, डेल्टा दूर है भाई। वेट, हंसो मत आप लोग। लेट्स सी इफ इट कैन कम। ये धोखा कर जाता है मेरे साथ में हमेशा। हाँ आ गया आ गया। अभी देखो यहाँ पे आपका ये सेंटर है और ये रहा डेल्टा। अगर आप लोगों का डेल्टा दूर हो रहा है तो आपको क्या करना है, डेल्टा की तरफ राइट साइड में अगर है तो राइट साइड में आपको ऐसे ऐसे फिंगर रखनी है और इधर की तरफ प्रेस करना है, ताकि डेल्टा और आपका सेंटर दोनों प्रॉपर तरीके से आ सके। अयो, नेक्स्ट हम आते हैं लिटिल फिंगर पे। इसका सेंटर क्लियर है? सेव कर दूं मैं इमेज? या नेक्स्ट लेफ्ट की तरफ लेते हैं हम। अभी इधर देखो आप, ये रहा हमारा सेंटर और ये रहा डेल्टा बिल्कुल पास में, तो इसको हम इमेज को सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है राइट की तरफ पोर्शन हमारा। ये क्लियर है क्या इमेज? मैं सेव कर सकती हूँ क्या? यस यस, हाँ जी। ये देखिए आप, ये रहा आपका सेंटर, ये रहा आपका डेल्टा। करेक्ट? सो नाउ आई कैन सेव दिस इमेज। इसको एज इट इज छोड़ देंगे। अब हम आएंगे राइट हैंड की तरफ। ठीक है, राइट हैंड की तरफ हम सेम एज इट इज सेम प्रोसेस रखेंगे। सेंटर पार्ट है, ये सेंटर लिया, प्रॉपर क्लियर है, इसको सेव कर देते हैं। अब लेफ्ट सेंटर राइट हैंड के थंब का लेफ्ट पार्ट। करेक्ट? आप देखेंगे ये सेंटर एंड डेल्टा। नाउ आई कैन सेव दिस इमेज। अब हम आते हैं राइट पोर्शन की तरफ। यहाँ पे देखिए आपका, ये रहा सेंटर, ये रहा डेल्टा, बिल्कुल पास में ही है डेल्टा, तो हम सेव कर सकते हैं इस इमेज को। फिर आते हैं इंडेक्स फिंगर पे। ये देखिए, इस पे वापस से सेंटर हमारा कैसा फ्लो के जैसा है, तो इधर एक तरफ डेल्टा रहेगा, एक तरफ फ्लो रहेगा। तो अभी इस इमेज को एज इट इज सेव कर देते हैं सेंटर पे। अब हम आते हैं इसके राइट पोर्शन पे। मुझे पता है कई लोगों को लेट हो रहा होगा घर में खाना बनाना, लेकिन ये ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। डेल्टा एंड सेंटर, वापस से यहाँ पे देखिए आप लोगों का डेल्टा एंड ये रहा आपका सेंटर। नेक्स्ट लेफ्ट पोर्शन, फ्लो आ रहा है इधर, तो इस इमेज को एज इट इज सेव कर देंगे हम, सेंटर एंड फ्लो। नेक्स्ट
अगर किसी फिंगर पे आपको कोई डिफेक्ट इन द सेंस कि किसी की चोट लग गई है या किसी को कुछ भी इशू है, उधर कट लग गया है, तो आप लोग उस फिंगर को भी काउंट कर सकते हैं। रीजन, रिजिस तो अब थी ना बचपन से ही, पैदा होते ही, लेकिन क्या हुआ, चोट लगने की वजह से या कुछ इंजरी की वजह से वो रिजिस वहां पे नहीं है। तो आपको क्या करना है, ये अगर ऐसा फिंगरप्रिंट रहता है ना कटिंग वाला है कैसा, उसको एज इट इज सेव कर देना है, क्योंकि चोट तो बाद में लगी, ब्रेन तो डेवलप हो ही गया था एंड रिजिस तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है ही। करेक्ट। नेक्स्ट आपका दिस वन इज, यहाँ पे सेंटर रहेगा आपका, यहाँ पे आपका डेल्टा, इसको सेव कर देते हैं। तो नेक्स्ट पे आते हैं अपन, यहाँ पे फ्लो है तो इसको एज इट इज सेव कर देते हैं। नेक्स्ट रिंग फिंगर, ये परफेक्ट है फिंगरप्रिंट, सेव कर दूं मैं? ओके ठीक है। इसका अब हम लेंगे लेफ्ट पार्ट, ये देखिए सेंटर, ये रहा सेंटर, ये रहा डेल्टा। करेक्ट। नाउ आई कैन सेव दिस इमेज, आई एम सेविंग इट। इधर भी आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये रहा सेंटर, ये सेंटर पार्ट आपका, ये आपका डेल्टा। फाइन। नाउ सेव द इमेज। लास्ट फिंगर इंप्रेशन, ये परफेक्ट है, सेंटर आ रहा है इसका प्रॉपर तरीके से। इसको सेव कर देते हैं, लेफ्ट पार्ट लेते हैं इसका। अभी अच्छा ये देखो, मैंने बाय मिस्टेक अगर कभी, जैसे मैं फिंगर इंप्रेशन ले रहे हैं आप लोग, और अगर आप लोगों का बाय मिस्टेक गलत सेव हो जाता, अभी ये लिया मैंने, ये सेव हो गया, ये सेव हो गया, अभी ये फिंगर इंप्रेशन गलत हो गया, अब मुझे इसे रिमूव करना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑप्शन पे जाना है, मुझे रिमूव करना है राइट लिटिल लेफ्ट, राइट हैंड का लिटिल फिंगर का लेफ्ट पार्ट रिमूव करना है। तो इसको सेलेक्ट करेंगे, रिमूव पे जाएंगे एंड देन यहाँ पे हम इसको रिमूव कर देंगे। फिर हम जाएंगे यहाँ पे, अभी हमें राइट हैंड के लेफ्ट लिटिल फिंगर का लेफ्ट पार्ट लेना है, तो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करते ही हम वापस से उस फिंगर इंप्रेशन को वापस से ले सकते हैं। सो अगर आप लोगों से कभी ऐसा मिस्टेक हो जाता है कि आप लोग गलत फिंगरप्रिंट ले लेते हैं, फिंगर इंप्रेशन गलत हो जाता है, तो आप लोग उस टाइम पे ही रिमूव करके करेक्ट फिंगर इंप्रेशन ले सकते हो। ओके। नेक्स्ट है इसका राइट। हाँ, सभी ने मेरी सारी फिंगरप्रिंट्स देख ली। कई लोग बैठे बैठे काउंसलिंग भी कर रहे हैं यहाँ पे। सो ये आपका दूसरा फिंगरप्रिंट है, लास्ट। इस पे कोई डेल्टा नहीं है, फ्लो की जैसा है इधर, इसको भी हम एज इट इज सेव कर लेते हैं। ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये फिंगर इंप्रेशन फिंगरप्रिंट हमारा हो गया, ठीक है, डन। यहां से अब आपको क्या करना है, एग्जिट पे जाना है, ठीक है। वापस से जाने के बाद में आपको एडमिन पे जाना है, अपलोड डेटा पे जाना है। आपने जो डेटा लिया है, अगर आपको नाम याद है तो आप नाम ले सकते हो, लिख सकते हो, जैसे कि मैंने रश्मि का लिया था, ठीक है। अगर नहीं याद है आप लोगों को नाम, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, जो डेट, जिस डेट से, जैसे मैंने आज 10 DMIT ली,
और आज की डेट क्या है, 17 तारीख है, और मैं अपलोड करना है मुझे 2 दिन के बाद जब पेमेंट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको डेट वाइज भी आप डेटा निकाल सकते हो। यहाँ पे मैंने रश्मि सिंह डाला, ओके किया, ओके करते ही यहाँ पे डेटा आ गया। मेरे नाम का पूरा जो डेटा मैंने फिंगर इंप्रेशन वहां पे अपलोड की थी, वहां पे सेव की थी, वो सारी सेव फिंगर अपलोड्स यहाँ पे आ जाएंगी। आपको यहाँ पे इसको सेलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद में आपको अपलोड डेटा करना है। आप जैसे अपलोड डेटा करेंगे, डेटा 30 टाइम्स अपलोड होगा। ओके चलो ये भी अच्छा हुआ, ये भी दिख गया। कई बार आप लोगों के क्या होता है कि सिस्टम में ये अपलोड नहीं हो पाता है, तो वो कैसे होता है ना कि लैपटॉप पे या तो आपका जो डेट फॉर्मेट रहता है ना, वो डेट फॉर्मेट आपका कैसा होना चाहिए, मंथ, डेट एंड ईयर, करेक्ट। आपको आपका डेट फॉर्मेट यहां से जाके आपको चेंज करना रहेगा। यहां से जाके आपको आपका डेट फॉर्मेट डालना है, मंथ, डेट एंड ईयर। आप जैसे ही वो डेट फॉर्मेट चेंज करेंगे तो यहाँ से आपका जो डेटा है ना, वो डेटा आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहां से आपका पूरा 30 टाइम्स डेटा अपलोड हो जाएगा एडमिन पैनल पे, जो यहाँ पे अवेलेबल रहता है। संस्था के पास में आपका सारा डेटा यहाँ आ जाएगा। देन उसके बाद में डेटा यहाँ आने के बाद में आपको B2Me पैनल पे जाके आपको पेमेंट करना है। वो सभी को पता है क्या DMIT का पेमेंट कैसे करना है, या वो भी बताऊं मैं जल्दी जल्दी से? बता दो। ओके ओके ओके, चलो मैं वो भी बता देती हूँ आप लोगों को, एक सेकेंड दीजिए। पता है, चलिए जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, अभी जिनको नहीं पता है उनको मैं बता देती हूँ। सॉरी हाँ, ओके। आपको B2Me पे जाके आपको आपका लॉगिन करना है। मैं चलो स्क्रीन शेयर ही कर देती हूँ। स्क्रीन क्लियर दिख रहा है आपको? ओके, आपको आपके B2Me पैनल पे जाके आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। ऑलराइट, पासवर्ड डालना है आपका। आपको लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद में आपको ऑर्डर पे जाना है। ऑर्डर पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे DMIT ऑर्डर ऑप्शन दिखेगा, उस पे क्लिक करना है। हुआ क्या क्लिक? हाँ हो गया। तो कभी कभी नेट ना स्लो चलता है। आपको यहाँ पे जाना, वैसे मेरे वॉलेट में पैसे नहीं है तो आप लोग उस पे मत जाना। मेक श्योर कीजिएगा कि आप सभी के वॉलेट में 1750 अमाउंट होना चाहिए। अगर आप एक डेटा अगर आप अपलोड कर रहे हो, एक DMIT का पेमेंट कर रहे हो, तो 1750 आपके वॉलेट में होना चाहिए। और अगर आप जितना डेटा अपलोड कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 1750 इंटू जितने भी जितना भी आप डेटा अपलोड कर रहे हो। यहाँ पे आपको क्लाइंट का नेम डालना है, जिस क्लाइंट का आपने किया है अपलोड उसका नाम डालना है। यहाँ पे उसका फोन नंबर मेंशन कीजिएगा, ईमेल एड्रेस, आपका यहाँ पे स्टेट, आपकी जो भी आपकी फॉर्मेलिटीज है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, सिटी एड्रेस, पिन कोड, DMIT फ्रेंचाइजी कोड। ये कोड वो रहेगा जो आप लोगों को दिया जाएगा। मैं वापस से आप लोगों को क्लियर कर दूं, ये यहाँ पे जो DMIT फ्रेंचाइजी कोड है ना, वो यहाँ पे आप लोगों को 790 से स्टार्ट कुछ कोड दिया जाएगा, वो कोड आप लोगों को यहाँ पे मेंशन करना है, क्योंकि हमें पता कैसे चलेगा कि किस फ्रेंचाइजी से ये पेमेंट आया है, उसके लिए यहाँ पे आपको मेंशन करना है, करेक्ट। उसके बाद में यहाँ पे आपको ट्रांजेक्शन ID डालनी है, यहाँ पे आपको आपका ये कैप्चा वेरिफिकेशन डालना है, देन बाय DMIT करना है। जैसे आप बाय DMIT करेंगे
वहां पे आपका सक्सेसफुली हो जाएगा। और यहाँ हमारे संस्था पे हमारे यहाँ पे ऑप्शन आज हमें यहाँ पे कंफर्मेशन मिल जाएगा कि इस DMIT का पेमेंट हो चुका है। पेमेंट होने के 7 दिन के बाद में आप लोगों का रिपोर्ट्स बनकर काउंसलिंग रेडी हो जाता है। क्लियर? सो ये पूरा प्रोसेस था आप लोगों को आपके DMIT इंस्टॉलेशन से DMIT फ्रेंचाइजी लेने से लेकर DMIT का डेटा अपलोड करने तक। अभी यहाँ पे जितने मेंबर्स हैं, आप लोगों को किसी को कोई भी डाउट है क्या? अरे मुझे बताओ तो सही। कोई डाउट नहीं है? सो अभी हमारा DMIT एकदम अच्छे से रॉक करेगा। थैंक यू सर, शशिकांत सर। जो रिकॉर्ड आप लोग वापस से देखना चाहते हैं, आप लोग YouTube पे जाके रिकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। आप लोगों को कोई भी डाउट रहेगा तो बार बार रिकॉर्डिंग चेक करो, मेरे को कॉल करो। आप लोग अभी फिंगरप्रिंट्स कहीं लेने जाते हैं, अगर वहां पे भी आप लोगों को डाउट लगता है तो आप लोग कॉल कर सकते हैं। और कॉल करने के बाद में मैं आप लोगों को एनी डेस्क पे या जूम मीटिंग लेके आप लोगों का फिंगरप्रिंट एक बार एक्सप्लेन कर दूंगी। लेकिन यहाँ जितने मेंबर्स बैठे हुए हैं जिन्होंने आज ये DMIT की प्रॉपर ट्रेनिंग ली है, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि दूसरों की करने से पहले अपनी जरूर कराना। क्योंकि हमें ना एक क्यूरियोसिटी होती है बचपन से, अपना तो पता नहीं लेकिन दूसरों को जरूर देखेंगे। करेक्ट? सो हमें अपनी सबसे पहले करानी है, खुद के बारे में सबसे पहले जानना है। उसके पीछे का भी एक रीजन है। वो रीजन ये है गाइस कि आप लोग अगर खुद की कराओगे ना, तो जो संस्था की तरफ से जो आपको काउंसलिंग कॉल जाता है, क्योंकि आप लोगों को आगे जाके काउंसलर भी बनना है। करेक्ट? सो आप लोग को जो काउंसलिंग कॉल जाता है तो एटलीस्ट आपको आपके बारे में पता होगा, काउंसलिंग में क्या क्या बता रहे हैं वो पता होगा। तो क्योंकि आप लोग डायरेक्ट क्लाइंट को कांटेक्ट करते हैं, डायरेक्ट क्लाइंट से आप लोगों का मिलना होता है, तो आप लोग उनको भी अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि DMIT क्या है और DMIT रिपोर्ट आने के बाद में उसकी काउंसलिंग कैसे। संस्था की तरफ से एक काउंसलिंग कॉल जाता है जिसकी काउंसलिंग होती है, प्रॉपर तरीके से काउंसलिंग होती है। और वो काउंसलिंग आपकी 30-35 मिनट्स, मतलब जितना भी उसका टाइम ड्यूरेशन होता है, उस टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग आपकी काउंसलिंग होती है, जिसमें आपको सब कुछ बताते हैं। जैसा प्रियंका मैम ने बताया था ना कि आपका स्किल्स बताते हैं, आपका लर्निंग स्टाइल बताते हैं, आपके बारे में सब कुछ बताते हैं। ठीक है ना? जैसे आपका थिंकिंग टाइप क्या है, आप जल्दी फ्लो तो नहीं हो जाते लोगों के साथ में, आपका पर्सनालिटी क्या है, आप एकदम फोकस्ड हो या फिर आपको कुछ पुशअप के लिए कोई चाहिए, आपको कुछ एनीबॉडी कैन नॉट हैव बर्थडे व्हाट वी डू। सर ऐसा कोई हो ही नहीं सकता जिनकी डेट ऑफ बर्थ ना हो, डाउनलोड तो किए नहीं गए। तो आप लोगों को वहां पे डेट ऑफ बर्थ मेंशन जरूर करना है। ठीक है? एंड देन वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं वापस से भूल गई इंपॉर्टेंट। एनीवेज, सो आप लोगों का जो काउंसलिंग का पार्ट रहता है, वो काउंसलिंग का पार्ट आप लोग प्लीज मेक श्योर कीजिएगा कि वो आप लोग आगे क्लाइंट्स को बता सके। बाबूलाल सर बोल रहे हैं आप ही काउंसलिंग करेंगे। संस्था की तरफ से काउंसलिंग होती है, मैं करती हूँ, हमारी टीम करती है, सभी करते हैं सर। सो उस चीज का बिल्कुल भी परेशान मत होइए, आप लोगों के पास में काउंसलिंग कॉल संस्था की तरफ से पहुंच जाता है। आप लोग को एक चीज और बताऊं, जो संस्था की तरफ से कॉल जाता है, आप लोगों को पहला कॉल जाएगा कंफर्मेशन का। अगर आप लोग टाइम देते हैं तो उस टाइम पे कॉल कर लीजिए। अगर काउंसलर ने आपको टाइम दिया है, अगर कोई भी टाइम है, आप लोग प्लीज वो मैच करके उनके साथ में आप कोऑर्डिनेट करके आप लोग की काउंसलिंग हो जाएगी। ठीक है? अभी किसी को कोई डाउट है अपनी DMIT से रिलेटेड? आई डोंट थिंक सो कि किसी को रहा होगा, बट अगर है तो ऐसी हम ट्रेनिंग्स वापस से भी लेंगे। लेकिन मुझे लगता है आज आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से क्लियर किया गया है। और हम प्रियंका मैम ने ऑलरेडी आप लोगों को सारी बातें बता दी थी कि DMIT होता क्या है, DMIT जरूरी क्यों है, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें कराना क्यों। अभी आपने लाइव एग्जांपल देखा होगा पंकज सर का। पंकज सर ने अपनी बेटी के अभी वीडियो दिखाया था और उन्होंने वो DMIT कराया और उसमें पता चला कि वो सिंगिंग बहुत अच्छा करते हैं मैम। और आज उस बच्ची का गाना आप लोगों ने लाइव बिल्कुल सुन लिया है।
तो गाइस ऐसे ही हम सभी के अंदर वो एक छोटी क्वालिटी जरूर होती है। वो कहते हैं ना लाइफ में यार सब काम कर रहे हैं, वो किक नहीं मिल रही है, तो हमें जिंदगी में वो किक जो चाहिए होती है, वो किक आप लोगों के अंदर है, बस उसको ना एक बार जानने की जरूरत है। वो एक बार पता चल गया ना कि यार क्या है हमारे अंदर वो, तो लाइफ में आपको आपकी सक्सेस तक पहुंचाने के लिए कोई नहीं रोक सकता। इस बात के लिए हम कई बार ऐसे बैठे रह जाते हैं, यार वो क्या चीज है जो हमें सक्सेस के लिए रोक रही है, कि करना क्या है, कि करना क्या है। तो आप और आपके ब्रेन के बीच का जो डिफरेंस होता है, मिरर, हम शक्ल देखते हैं ना अपनी, हम देखते हैं हम स्मार्ट दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे, और मेरे बाल ठीक है या नहीं ठीक है, जैकेट ठीक है या नहीं ठीक है, मैं तो बहुत बार देखती हूँ। तो हम ना क्या करते हैं, बाहर का तो देख लेते हैं लेकिन ब्रेन का तो नहीं देखते ना, ब्रेन के अंदर क्या चल रहा है, क्या कितनी पावर है ब्रेन के अंदर, वो नहीं देखते हैं हम। ठीक है, तो उस ब्रेन की पावर को देखने के लिए, क्योंकि आपके अंदर जो पावर है वो किसी के अंदर नहीं है, ठीक है, आपके अंदर की जो क्वालिटी है वो किसी और में नहीं है। अगर आपके अंदर कम्युनिकेशन की क्वालिटी है तो उस कम्युनिकेशन क्वालिटी को पकड़ना है। तो वो DMIT आप और आपकी क्वालिटी के बीच का जो डिफरेंस, जो लैग करता है ना, उसको कंप्लीट करता है। ठीक है, सो हमें DMIT इसलिए और कराना। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं क्या, कि जो हम लोग बोलते हैं यार वो सक्सेसफुल है, वो सक्सेसफुल है, वो सक्सेसफुल है, लेकिन क्या हम कभी ये देखते कि हम कितने सक्सेसफुल है, उनके पास में ऐसा क्या है जो वो सक्सेसफुल है। एक्चुअली 130 करोड़ की आबादी में वो सक्सेसफुल जो वो इंसान है जिसके बारे में हम नहीं जानते, वो सक्सेसफुल इसलिए है क्योंकि उन्होंने अपनी स्किल्स पे काम किया। आप काम कुछ भी कर रहे हैं, आप किसी भी प्रोफाइल में हैं, आप रहिए वहां पे, लेकिन आप आपकी स्किल्स पे काम करिए, क्योंकि आपकी स्किल पे काम करने पे जो वो बूस्टअप, वो जो आता है ना, वो चार्ज अप आता है आपकी लाइफ में, वो चार्ज आएगा। अगर आप किसी मैनेजमेंट फील्ड में है, अगर आपके अंदर मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट स्किल्स है आपकी, तो आप उसे वहां पे भी यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर आपकी DMIT रिपोर्ट में ये आया कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है, तो आप क्या करेंगे, आप जिस फील्ड में काम कर रहे हैं ना, आपको पता है कि यार मेरी पर्सनालिटी ऐसी है, मुझे ना इन बातों पे ना मेरा ब्रेन एकदम खराब हो जाता है, मतलब कुछ समझ में नहीं आता है, ऐसा हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है यार मुझे ये चीजें पसंद नहीं है, तो हम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। हम अपने आप को क्या कर सकते हैं, पब्लिकली कैसे बिहेव करना है वो हम जान सकते हैं DMIT के थ्रू। हम कभी मिसबिहेव कर देते हैं, हमें जो चीज बिहेव करना नहीं चाहिए हम वैसा भी कर देते हैं। छोटी सी चीजों का परसेप्शन, क्या पिक्चर बना लेते हैं, जगदीश सर कहते हैं ना, पिक्चर बिलीव बना लेते हैं। तो अगर हमें वो पता चल जाए कि हमारा बिहेवियर कैसा है, हमारा लोगों के साथ में कंपैटिबिलिटी कैसा है, अगर मैं डब हूं तो मेरे दूसरे वाले सामने वाले के मैं साथ कैसे कंपैटिबल हो सकती हूँ, अगर मैं आउल हूं तो मैं सामने वाले किसी ईगल के साथ तो नहीं हूँ। जैसे बॉस लोग क्या होते हैं, ईगल होते हैं। जैसे यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनके बॉसेस बहुत चिल्लाते होंगे, तो मैं बता दूं कि वो बॉसेस बेकार नहीं होते, बॉस बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन क्या होता है, उनमें लीडरशिप क्वालिटीज होती है। तो जैसे ईगल क्या होता है, डोमिनेंट होता है, ईगल की क्वालिटी होती है कि वो लीडरशिप क्वालिटी दिखाता है। ठीक है, डव क्या होता है, हाँ ठीक है भाई जैसा है चलेगा, मस्त रहने का, देखा जाएगा जो होगा, बस अपने काम से काम मतलब रखने वाला। ठीक है ना, ऐसे ही हमारी पर्सनालिटी बहुत। और भी क्या होता है कि आपका उसमें करियर ऑप्शन आ जाता है, या आप करियर चूज कर सकते हो। जो बच्चे हैं यहाँ पे, जो सब्जेक्ट सिलेक्शन के लिए काफी कंफ्यूजन रहता है उनके लिए लाइफ में, तो वो सब्जेक्ट सिलेक्शन कर सकते हो। कैसे कि 10th के बाद हमें क्या करना है। हम कई बार क्या होते हैं, मेरा जो ब्रेन है ना, मेरा ब्रेन तो हर बार मुझे बोलता है कि मुझे ये खाना है। जैसे हम क्या होते हैं, मेरा जैसे आज ना बहुत पिज्जा खाने का मन था, लेकिन मैं क्या, मेरे घर पे आई हुई थी बहुत दिन बाद ट्रेनिंग के बाद, तो मेरे घर में मेरे ब्रदर बोलते हैं नहीं पिज्जा नहीं खाना, आपको दाल चावल खाना है। मेरे को जबरदस्ती ना दाल चावल खिला दिया। मैंने ना दाल चावल खा तो लिया, लेकिन बहुत बेमन से खाया मैंने, मतलब मेरा मन नहीं था इतना कि मैं बहुत अच्छे से खाऊं। तो मैंने दाल चावल तो खा लिया, लेकिन मेरा मन क्या हो रहा था, पिज्जा चाहिए, पिज्जा क्रेविंग हो रही थी, पिज्जा चाहिए, पिज्जा चाहिए, पिज्जा चाहिए चीज बस, लेकिन मैंने खा लिया। वैसे ही हमारा ब्रेन होता है, बचपन से हमारा ब्रेन कुछ और चाह रहा होता है। जैसे बच्चे बोलते हैं मुझे ना स्विमिंग करनी है, बट घर वाले बोल रहे होते हैं नहीं, क्या करो, पढ़ाई करो, अच्छे मार्क्स लाओगे तो ही आपको स्विमिंग करने को मिलेगा। तो ब्रेन तो, बच्चों के ब्रेन को तो बार बार क्या पिज्जा मांग रहा है, लेकिन हम पेरेंट्स क्या दे रहे हैं उसे, दाल चावल, वो भी बिना घी के, बिना अचार के, कुछ भी नहीं दे रहे, बस खिलाए जा रहे हैं। सो अभी हमें, हाँ पूजा मैम बोल रहे नए जमाने की कुंडली, बिल्कुल मैम बिल्कुल करेक्ट बोल रहे हैं आप,
नए जमाने की कुंडी। यहाँ पे आपको क्या है, आपको पता लग जाएगा कि आपके ब्रेन को क्या चाहिए, क्योंकि हम 10 पूरा 10th के बाद में सब्जेक्ट सेलेक्ट तो कर लेते हैं साइंस, बीटेक भी कर लेते हैं हम 4 साल, उसके बाद में हम क्या कर रहे होते हैं, बैंक में बैठे हुए होते हैं, जॉब कर रहे होते हैं। तो अगर हमें पहले ही पता लग जाए कि हमारा ब्रेन इतना एनालिटिकल है, मैथमेटिकल है, तो हमें कितना इजी हो जाएगा 10th के बाद सब्जेक्ट सिलेक्शन करने के लिए। करेक्ट, करेक्ट ना? सो वैसे ही हमारे, हाँ बिल्कुल, आपके बिजनेस में हेल्प करता है, आपके मैरिजेस में, जैसे मैम ने बोला था कि यहाँ पे प्रियंका मैम अभी आके बोल के गए थे कि मैरिजेस में क्या हम कुंडली मिलाते, गुण तो मिल गए, वो बहुत अच्छी चीज है एस्ट्रोलॉजी में, लेकिन एक बात बताओ, अगर हम दोनों का बिहेवियर ही नहीं मिला, अगर हमारी पट ही नहीं रही है, हमारे थॉट्स अगर नहीं मैच कर रहे हैं, तो क्या लाइफ लॉन्ग तक वो रिलेशन चलेगा? आई डोंट थिंक सो। तो इसलिए हमें क्या, हमारा कंपैटिबिलिटी मैच करना चाहिए कि जो हमारा हस्बैंड है, जो हमारी वाइफ है, उसके साथ में हम कितना मैच अप कर रहे हैं, ठीक है, उसके साथ में मेरा लाइफ लॉन्ग तक क्या मेरा रिलेशन चल पाएगा, कि जिस रिलेशन की हम बात कर रहे हैं वो रिलेशन चल पाएगा, मैं उसके माइंडसेट, उसके बिहेवियर को समझ पा रही हूँ, क्योंकि गुण तो गुण होते हैं, बिहेवियर कैसे समझेंगे आप? तो हमें वो बिहेवियर समझना होता है, बिहेवियर समझ लिया तो सब कुछ समझ लिया। मुझे पता है बहुत से लोगों को नींद आ रही है सो ज्यादा लंबा नहीं स्ट्रेच करूंगी मैं, क्योंकि डीएमआईटी का सेशन बहुत बड़ा वास्ट सेशन है, इसको कितना भी 2-2 3-3 घंटे भी चलाया ना तब भी ये चलता है, और एक बार बोलना चालू किया ना तो मतलब 3-2-3 कितने भी, मतलब मेरे को रात भर बैठा लो, मैं तो बैठी रहूंगी यहाँ पे, बोलती रहूंगी, आप लोग ऐसे बोलोगे नींद आ रही है, मैम जाने दो ना यार, पंकज सर वैसे ही बोल रहे हैं, मेरे को एक तो बुला लिया, ऊपर से इतना ज्ञान दे रहे हो, अभी जाने दो मुझे। आप लोग प्लीज करके, जितने भी जिनके सेंटर्स हैं और जो सेंटर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आप सभी आपका डीएमआईटी टेस्ट पहले कराओ। यहाँ पे किसने किसने करा लिया है डीएमआईटी टेस्ट? रिप्लाई दो। पवन सर हाँ बोले, पवन सर आप वही है जो सबसे पहले कैमरा ऑन करते हैं। पवन सर ट्रेनिंग में आए थे, उन्होंने बोला मैम मैं वही हूँ जो सबसे पहले कैमरा ऑन करता हूँ मैं उनको तब पहचानी, मैंने कहा अच्छा ओके ओके सो आप सभी को जो फ्रेंचाइजी ले रहे हैं, यहाँ से जाने के बाद में आप लोगों को फ्रेंचाइजी के लिए अप्लाई करना है, और अगर डिले हो जाता है, यहाँ पे बहुत सारे हमारे मेंबर्स हैं, हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि हमारे मेंबर्स को सर्विसेज इतनी फ्रीक्वेंट दी जाए ना कि मतलब यहाँ अप्लाई हो और यहाँ पे उनके पास में सारी चीजें अवेलेबल हो, लेकिन अगर थोड़ा डिले हो जाता है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि नाराज मत हुआ करिए, थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए, पेशेंस जिंदगी का मूल मंत्र है, जिसने पेशेंस रखा है उसको जीवन में सब कुछ प्राप्त हुआ है, और आप लोग इतने कोऑपरेटिव हो ना, मतलब मुझे सीरियसली बहुत अच्छा लगता है कि आप लोगों का पेशेंस और कोऑपरेशन देख के, कि अगर मैं बोलता हूँ, आप लोग बोलते हो ना कि मैम ये प्रोडक्ट नहीं पहुंचा, हाँ हाँ ठीक है सर मैं बताती हूँ, तो आप लोग भी ऐसे होते हैं हाँ ठीक है अब बता देंगे मैम, अब हो जाएगा काम, मतलब इतना पेशेंस रखते हो ना, तो मैं तो सबसे पहले आप सभी का थैंक यू बोलूंगी, थैंक यू ऑल ऑफ यू, सीरियसली आप लोग बहुत पैशन है, आप लोगों में पेशेंस बहुत है, पैशन बहुत है, और अभी बहुत ज्यादा ये जो है, अच्छा प्रदीप जी सॉरी, रश्मि जी कस्टमर डजंट वेट फॉर सच लॉन्ग टाइम, आई टोटली अंडरस्टैंड दैट, वी आर ट्राइंग टू जस्ट डू इट एज सुन एज पॉसिबल, बट कभी क्या होता है टेक्निकल हमारे हाथ में नहीं होता, सो विल डेफिनेटली डू, सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट एवरीवन। आप लोगों की कोई भी क्वेरी रह जाती है आप लोग डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे कस्टमर केयर, जो आप लोग को बता दूं हमारा कस्टमर केयर नंबर है, उस कस्टमर केयर नंबर पे आप लोगों को आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड, आपको डीएमआईटी, आपको एजुकेशन, आपका प्रिवेंटिव हेल्थ, आप लोगों को फ्रेंचाइजी लेना है देना है, या अकाउंट से प्रॉब्लम, प्रदीप सर वहां पे आप कॉल करेंगे तो सभी हमने असाइन पर्सन रख रखे हैं, जिसको हम बोलते हैं आपका आईवीआर कॉल, वो कहते हैं ना 1 दबाएं, हमारे बाकी सर्विसेज के लिए 2 दबाएं, हमारी डीएमआईटी के लिए 3 दबाएं, वो कस्टमर केयर नंबर आप सभी को ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया गया है, तो आप सभी उस नंबर पे कॉल करके आप लोगों की कोई भी क्वेरीज होती है उस क्वेरी को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, फाइन। सो अभी चले हम, मतलब मैं जाऊं सेशन को क्लोज की तरफ किया जाए, पंकज सर और कोई किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे पूछ सकता है। रश्मि जी अभी बीच में कुछ लोगों के मैं चैट पढ़ रहा था तो उनका कहना था कि उनका डीएमआईटी सेंटर उन्होंने रजिस्टर किया बट उनका कोड नहीं जनरेट हुआ, तो उसके लिए मैं बता दूं आप लोगों को, थोड़ा सा मैं भी हिंट कर दूं कि जो आप लोगों के पास यदि लैपटॉप और स्कैनर नहीं है तो आपका सेंटर अलॉट नहीं किया जाएगा,
क्योंकि उसके ऊपर जो पिक डालने का ऑप्शन आता है, जहाँ पर रजिस्ट्रेशन के बाद में लास्ट में बैंक डिटेल डालते हो, तो वहाँ पर आपको एक पिक अपलोड करनी होती है। तो कोशिश करें कि आप लोग अपना सेल्फी, जो आप क्या करेंगे, सेल्फी को अपना अपलोड करेंगे, साथ में कैसे करेंगे कि आप उसमें मोबाइल सॉरी लैपटॉप और स्कैनर साथ में हो, सेल्फी के साथ में आप डालें, तो वो हमारे को कंफर्मेशन हो जाता है कि आपके पास स्कैनर है, तो ही हमारे यहाँ से वो सेंटर आपको वहाँ से डिजिटली अलॉट किया जाता है। दूसरा, कुछ लोगों ने पूछा है कि चार्जेस क्या लेने हैं। चार्जेस जो संस्था में बताए गए हैं वो 1750 रुपए हैं, और प्लस यदि कोई व्यक्ति स्पेशल काउंसलिंग करवाना चाहता है तो हमारे यहाँ पर स्पेशल काउंसलर की लिस्ट भी है, जिसमें कि कुछ काउंसलर्स हैं, और वो काउंसलर की जो फी है वो 1000 रुपीज या उसके प्लस है। तो वो आप देख लीजिएगा, वो सर रश्मि जी आप शायद बता दें कि वो काउंसलर को ये लोग कहाँ पे देख पाएंगे, किस पैनल पे जाके देखेंगे काउंसलर कौन कौन से हैं। आप लोगों को शायद सुविधा भी जल्दी हम लोग ये भी करवा रहे हैं कि जिस समय DMIT अपलोड किया जाए उसी टाइम पे काउंसलर भी सेलेक्ट कर लिया जाए। यदि कोई स्पेशल काउंसलिंग चाहता है अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, तो चार्जेबल काउंसलर भी हमारे पास अवेलेबल हैं, जो आप स्पेशल काउंसलिंग के लिए ले सकते हो। तो उसका भी चार्जेस अलग से पड़ेगा। ज्यादा पैसे ना लें, किसी को बेवकूफ ना बनाएं। काउंसलर का यदि 1000 रुपए या 1200 रुपए है और DMIT का हमारा 1750 है, तो लगभग टोटल करें तो लगभग 3000 रुपए के आसपास किसी का यदि खर्च होता है, तो वो अपने बच्चों के लिए 3000 रुपए खर्च करने में किसी को दिक्कत ज्यादा होती नहीं है। लेकिन 5000 रुपए 10,000 रुपए आपको बता दूं कि दिल्ली के अंदर 12-12 14-14 हजार रुपए में भी DMIT होती है, जो मेरे बहुत से दोस्तों ने कराई थी। जो हम लोग हेल्प इंडिया में आने से पहले मेरे कुछ दोस्त थे तो देखा था हमने, तो इतनी बड़ी कॉस्ट पड़ती है बाहर जाकर के। यहाँ पर अपने को 1750 रुपए प्लस स्पेशल काउंसलिंग के साथ भी यदि करते तो भी मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको 3000 रुपए खर्च होते हैं। और 3000 रुपए से ज्यादा पैसे अगर आप ले भी लेते हो किसी को, तो फिर वो आप अपने पैसे रख तो लेते हो, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी को आप बेवकूफ बना करके 5000 रुपए लें, 6000 रुपए लें। आपका एक बार तो फायदा हो जाएगा, लेकिन जब उसको पता चलेगा कि यहाँ पर मैक्सिमम 3000 रुपए ज्यादा नहीं लिए जाते हैं, तो फिर वो आपका क्लाइंट खराब हो जाता है। इसलिए आप लोग ज्यादा पैसे उसमें चार्ज ना करें, वरना संस्था आपको कुछ मना नहीं करती है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना पैसा लेते हो, लेकिन संस्था जितना लेती है वो हमारी जो अभी स्पीकर थे उन्होंने सब कुछ आपको बता दिया है। प्लस आप लोगों को एक और सूचना देनी थी कि लगभग 5000 स्कूल्स हम लोग टाई अप करने जा रहे हैं। ये शिक्षा जो हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं डॉक्टर सुदर्शन राव जी ने हम लोगों को इन्फॉर्मेशन दी थी कि लगभग 5000 स्कूल्स का हम लोग टाई अप करने जा रहे हैं, जहां पर हमें बहुत सारे काउंसलर चाहिए हैं। तो आप लोगों को पहले ही प्रियंका माने ने और रश्मि जी ने हिंट कर दिया है कि हमें अभी काउंसलर भी थोक के भाव में बनाने हैं। तो आप लोग भी तैयार हो जाइए, और जिनके पास जो डब हैं या फिर पिकॉक हैं, तो वो फटाफट उनके पास टॉकटिव स्किल्स अच्छी होती है, वो टप 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 बोलते रहते हैं, तो उनको जो है काउंसलिंग के फील्ड में फटाफट आ जाना चाहिए। तो ध्यान रखें अपना अपना, जब आप DMIT कराओगे ना, तो उसमें लिख के आ जाता है कि कैरियर में यदि आपका काउंसलिंग का आता है या फिर सेल्स मार्केटिंग के अंदर आप एक्सपर्टाइज में आ रहे हो, तो आप काउंसलिंग के लिए जरूर ट्राई कर सकते हैं, जिससे आप मोटा पैसा भी हमारी संस्था से कमा सकते हैं, प्लस लोगों की सेवा कर सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ में मैं चाहूंगा कि रश्मि जी को अब दोबारा माइक देने का मतलब 15 मिनट और चला जाएगा आप लोगों का। तो मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग तो लेट गए हैं, कुछ लोग ऐसे हाथ रख के बैठे हुए हैं, तो आप सब लोग आराम करें, आराम फरमाएं, और हम एक और बोलो बोलो बोलो। सॉरी यहाँ पे जितने भी यहाँ पे मेंबर्स ऐड है, ट्रेनिंग जो हमारा एप्लीकेशन है, आप सभी उसके बारे में जानते होंगे कि संडे हमारी पेड ट्रेनिंग होती है, जिसमें हमारे बड़े बहुत ही हमारे एक्सपीरियंस लीडर जैसे कि पंकज सर, बलवीर सर, हमारे राजा सर और बहुत से ऐसे हमारे लीडर्स हैं जो आके वहाँ पे स्पीकर्स आपको ट्रेनिंग देते हैं। ये चीज आप लोग जानते हैं, करेक्ट। उसी एप्लीकेशन में हमारी दो चीज और हमने ऐड की है, वो है वीडियोस। उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, लेकिन मैं अभी थोड़ा सा क्यूरियोसिटी डाल के छोड़ना चाह रही थी क्योंकि टाइम कम है, और सर ने वैसे ही बोल दिया कि मैं 15 मिनट ले लेती हूँ, तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी आप लोगों का। बस बताना चाहती हूँ कि अगर किसी के पास में ऐसा मटेरियल
जो अपने खुद की वीडियोस बना के अगर हमें देना चाहता है, आप पैनल पे हमारे सॉफ्टवेयर, हमारा जो एप्लीकेशन है वहां पे आप आपका वीडियोस अपलोड कर सकते हैं। उस अपलोड करने के बाद में आप वहां से भी अर्निंग कर सकते हैं। जैसे हमारा इंस्टेंट अर्निंग होता है ना, यहाँ ट्रेनिंग दी, यहाँ पैसा आया, वैसे ही वहां पे आप आपके वीडियोस अपलोड करके वहां से अर्निंग कर सकते हैं। वहां पे पेड वीडियोस भी है, फ्री वीडियोस भी। आप सभी को उस एप्लीकेशन पे आज से एक कल तक आप सभी को वहां पे सारे वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगे, जहाँ पे उसमें स्टडी सर के भी वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ट्रेनिंग के साथ साथ अच्छा दिखूं और अच्छे से वीडियोस बना के, तो आप हमें दे सकते हैं, हम आपके वहां पे अपलोड कर देंगे और आपको वहां से अर्निंग हो सकती है। अब सर मैम ये चीज आपको ट्रेनिंग एप्लीकेशन, यहाँ पे जिन्होंने ट्रेनिंग एप्लीकेशन अभी तक नहीं इंस्टॉल किया है, तो आप सभी को बता दूं, आप सभी ट्रेनिंग एप्लीकेशन प्लीज इंस्टॉल कर लीजिए। प्ले स्टोर पे जाइए, हेल्प इंडिया ट्रेनिंग पे जाइए, वहां पे इंस्टॉल कीजिए, अपना TS ID डालिए और खूब एंजॉय कीजिए ट्रेनिंग। करेक्ट, ठीक है। और दूसरी चीज मुझे ये बोलनी थी कि बहुत इंपॉर्टेंट, सॉरी पंकज सर, दूसरी चीज मुझे ये बोलनी थी आप सभी से कि आप सभी यहाँ पे जितने मेंबर्स हैं, वेल डिसिप्लिन मेंबर्स हैं आप लोग, और मुझे ये देख के बहुत अच्छा लगता है कि जिस तरीके का आप लोग यहाँ पे पेशेंस रखते हैं, पूरा 1.5 घंटा हमको सुनते हैं, और लर्निंग पावर जो आप लोगों की इतनी अच्छी है, उस चीजों को भी बहुत मेंटेन रखते हैं। मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वैसे तो मैं कुछ कह नहीं सकती, वैसे ही पंकज सर ने स्टार्टिंग में आती डांट दिया था कि सभी कैमरास ऑन करो, तो मैं सच में नेक्स्ट टाइम से मैं सच्ची बता रही हूँ, आप लोगों के अगर कैमरास ऑन नहीं हुए तो मैं सच में आप लोगों को रिमूव कर दूंगी। मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप लोग अच्छी सी चीजें मिस कर जाए। और दूसरी चीज, कैमरा ऑन करके आपको ऐसे सोना नहीं है, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि जब कोई भी हमारा ये यूट्यूब चैनल, हमारा ये जो जूम मीटिंग अगर कोई देखता है लाइव, तो उसके अंदर उसको ये दिखना चाहिए कि ये सभी है ना, कि सभी हेल्प इंडियंस है। मतलब इनका डिसिप्लिन देखो, रात के 10:30 बज रहे हैं, 11:15 हो रहा है, लेकिन सब इतना अटेंशन होके बैठे हैं ना, क्योंकि इतना अटेंशन मतलब इस चीजों को सुन रहे हैं। तो मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगती है, जब आप लोग बिल्कुल स्ट्रेट बैक करके, नहीं भी बैठे तो एकदम उठ के बैठ जाओ, एटलीस्ट अटेंशन तो दो। लेटे लेटे क्या सुनोगे, लेटे लेटे अगर भजन नहीं गा रही हूँ मैं, यहाँ पे आके भजन नहीं गाते हैं हम, वो होता है ना ईयरफोन लगाए भजन सुने, नींद आ गई, अरे बहुत अच्छी नींद आई, तो वो बिल्कुल नहीं करना है। हमें यहाँ पे बैठना है, हमें पार्टिसिपेट कर रहे। अभी आप लोग ट्रेनिंग में आए थे, ठीक है ना, ट्रेनिंग में आए थे ना, आधे से ज्यादा लोग यहाँ पे आए थे, तो कैसे बैठे थे यहाँ पे ट्रेनिंग में, फिजिकल ट्रेनिंग में? ऐसे तो थे नहीं सर, अच्छा सुना रहे, ऐसे तो थे नहीं। हम बैठे कैसे थे, एकदम स्ट्रेट होके बैठे थे, हम एकदम प्रॉपर तरीके से थे, डिसिप्लिन थे। तो वर्चुअल मीटिंग जितनी भी हमारी होती है, उसका भी एक होता है, और आप सभी इतने डिसिप्लिन हो ना, मतलब सीरियसली बहुत अच्छे लगता है जब आप सभी, पवन सर सभी यहाँ पे, ये शंकर है, सॉरी हाँ नाम नहीं पढ़ पाई, उसके लिए वो बहुत अच्छे हैं, जो प्रॉपर तरीके से बैठते हैं। आप लोग कैमरा, जरूरी नहीं है कि एकदम अच्छी तरीके से लाइटिंग हो, सूट बूट पहन रखा हो, नहीं गाइज, हमें यहाँ से सीखना है। ये हमें बताता है कि हम कितने एक्टिव हैं, जो हम सेशन ले रहे हैं उस चीजों को लेके हमारा ब्रेन कितना एक्टिव है। अगर आप शांति से बैठोगे ना, तो हमारा ब्रेन भी ना एकदम एक्टिव रहेगा, वरना ब्रेन क्या बोलेगा, जाने दो यार, जाने दो, इधर से सुनो इधर से निकालो, इधर से सुनो इधर से निकालो। वैसा नहीं करना है, पक्का सर? 15 मिनट हो गए हो गए 15 मिनट हो गए ठीक है। अभी कन्हैया जी भी हंस रहे हैं। कन्हैया जी को नमस्कार। रश्मि जी, अब हमारे ख्याल से आप इन लोगों को माफ करें और छोड़े दें, जाने दें, और सभी लोगों को नींद भी आ रही होगी। हालांकि नींद की बात नहीं है, आज के सेशन रियली बहुत ज्यादा प्राउडफुल मैं फील करता हूँ कि हमारे दो लेडीजें जो माताएं बहनों के रूप में हमारे साथ में ये सेशंस देती हैं, हम लोगों को कितना जबरदस्त तरीके से सिखाती हैं, और सिखाने की जो ममता भरी जो उनके अंदर जो कलाएं हैं, वो उनको हम लोग सादर नमन करते हैं। और दोस्तों, हमारे ख्याल से सेशन समाप्त किया जाए, कि नहीं तो शुक्रवार को कोई नहीं आने वाला। और डांट भी खा ली आपने, जो डोज बची थी ना वो भी खा ली। हालांकि लास्ट में वो कहना भूल गई कि कोई बात नहीं, मैं रिमूव नहीं करूंगी, वो उनका मैंने पूरा कर दिया। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। हमारे ख्याल से हम लोग परसों फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय माता। हाँ जी बोलो, अभी कुछ रह गया क्या? एक चीज रह गई। हाँ बोलो, सुन लो भाई, सुन लो, अभी जाना मत कोई, देखो। हाँ चलो।
सभी से रिक्वेस्ट है कि जो वेडनेसडे और फ्राइडे का सेशन होता है, बीइंग अ लीडर आप सभी अपनी टीम्स को प्लीज ऐड कराया करिए। और सभी यहाँ पे, क्योंकि आप एज अ लीडर आप आओगे ना तो आपको देख के आपकी टीम आएगी, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सीखने को मिलता है, तो हमें सिर्फ सीखना है। और बस बाय। थैंक यू सो मच, सभी को जय मां भारती। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। बाय।